तो तेरी ओर से हो मेरे खुदावन परमेश्वर। ये ब्लेसिंग मेरे परमेश्वर तेरी ओर से हो यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद से परमेश्वर की हर एक चीजों पर जुगाड़ परमेश्वर तेरी ओर से हो। आज के बाद से परमेश्वर सारे घटना घटे परमेश्वर तेरी ओर से हो। परमेश्वर तू उनके पूरे दिल को कब्जा कर मेरे खुदावन परमेश्वर। तो उनकी आत्मा को कब्जा कर मेरे खुदावन परमेश्वर। तो तेरी ओर से हो मेरे खुदावन परमेश्वर। पूरी तरह से उनके जीवन पर परमेश्वर आज बड़ी गवाही खुले, बड़ी गवाही खुले मेरे खुदावन परमेश्वर। आज तो पूरी तरह से उनके जीवन को, उनके परिवारों को आशीष कर। सब जन प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। कारा देरे बोशिया डरा बो न सिखेरे काब रहे देरे बोशिया। कारा दिया बो न सिखेरे काब रहे देरे बो न सिखेरे काब रहे देरे बो न सखार रबो सिखेरे का रे दिया बो न सिखेरे। आज प्रार्थना करे, प्रार्थना करे कि परमेश्वर सब आशीर्वाद खुले, सब बंधन खुले आज यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद से परमेश्वर उनके जीवन पर जो कोई भी कांध बंद ना हो। आज के बाद से सब काम उनके जीवन में खुल जाए। आज के बाद से सब उनके बंधन टूट जाए। और आज ये जन्मदिन के बाद से उनके सारे मुसीबतें खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद से उनके सारे डोर खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद से उनके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए, सारे द्वार आज खुल जाए। उनको परमेश्वर तू ब्लेस कर परमेश्वर। ये जन्मदिन पर परमेश्वर उनको गिफ्ट के तौर पर उनको ब्लेस कर मेरे खुदावन परमेश्वर। उनके परिवारों को ब्लेस कर, सारे मुकाम आज खुले। और परमेश्वर तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। उनके जीवन पर अनुग्रह कर और दया कर। तू परमेश्वर ब्लेसिंग दे और सारे विषय को परमेश्वर के जीवन पर तू घटित कर मेरे खुदावन। और जरूरत चीजों को तू दे परमेश्वर। खाने से, पीने से, रहने से, जो भी चीजें उनके जीवन में जरूरत है खुदावन, सारे चीजों को तू आज उनके जीवन पर दे और आने वाले समय पर दे। तो बड़ी रोड को उनके जीवन पर खोल। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगता हूं। सब जन बोलेंगे आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रार्थना किए हैं सब जन ईमानदारी से? किसी ने चीटिंग नहीं किया? हालेलुया। तो परमेश्वर आप सब जनों को आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका का 6:45 को पढ़ेंगे इस समय। सब जन अपनी बाइबल को निकालो। पढ़े प्रॉफिट जी? हाँ पढ़िए। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। क्या बोलता है कि जो मन में भरा है वो उसके मुंह पर आता है। भला मनुष्य अपने मुंह से क्या बातें निकलता है? भले बातें निकलता है। वे आज क्या बोला, कल क्या बोला आपको कि अपने मन पर हमेशा बोलना है, मन में ही कि परमेश्वर मेरे तू कामों को कर चुका है और मेरे जीवन पर आने वाले समय पर कोई मुसीबत नहीं है। बोला मैं हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इस वचन को क्यों बोले? कि यीशु मसीह को यह पता है कि अगर इसके मन पर गलत बातें रहेंगे, अगर ये अपने आप को रोज कोसेगा, तो इसके आशीर्वाद कभी नहीं खुलेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि भला मनुष्य हमेशा अपने मुंह से भले बातों को निकालेगा। आज आप कौन से मनुष्य हो? आज ये वचन देखोगे तो किसी और के बारे में सोचने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचो और बेहतर सोचो, अच्छा सोचो, बेटर बेटर और बेटर सोचो। हालेलुया। अपने खुद के लाइफ के बारे में बुरा सोचोगे और बाहर कोई गिर गया उसको उठाकर चले आओगे। है क्या आशीषें हैं? ये क्या बरकतें? अपने जिंदगी के बारे में कि मैं तो मेरा कुछ नहीं होने वाला मैं तो हार चुका हूं, मैं तो टूट चुका हूं, मेरे जिंदगी पर कोई फूटी कौड़ी नहीं आने वाला। ब्लेसिंग, हालेलुया। जब खुद के बारे में आप ऐसे सोचते हो तो आप सोचो अपना आपका मन कितना विशुद्ध हो चुका है। हालेलुया। जब तक आपके मन के अंदर सही सोच नहीं है, परमेश्वर तब तक काम नहीं करेगा मेरे प्रियो। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या बोला? भला मनुष्य हमेशा भले बातों को सोचने की जरूरत है। जब अपने मन के अंदर आप सोचोगे, आपके सारे काम हो जाएंगे। आमीन। जब मन के अंदर आप बंधन करोगे, सारे काम बंद हो जाएंगे।
जब मन के अंदर आप डाउट क्रिएट करोगे क्या होगा, सारे चीजें बंद हो जाएंगी। आज मेरे पूरे इस वचन कहती है यीशु मसीह ऐसे कुछ जगह हैं जहां पर गए और चमत्कार कर ना करके भी वापस आए। क्यों? कि वो जगह पर विश्वास की कमी था, वो जगह पर विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। वो जगह पर विश्वास नहीं करते थे और इसीलिए क्या हुआ, यीशु मसीह गए और वापस चले आए। समझ में आ रहा है मेरी बात को? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम मैं बोलता हूं कि मन को शुद्ध करना है तो मन को शुद्ध करो, अपने आप के बारे में सबसे पहले अच्छे सोचो, लेकिन तब बाद में तुम बुरे लोगों के बारे में सोचना कि मैं उसका भला करूं, लेकिन सबसे पहले अपना खुद का भला करो, तब जाके तुम औरों का भला करना। हालेलुया। लेकिन हम सब वचन को सुन लेते हैं, हमको प्रचार कर दिया जाता है देखो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे में गंदा, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारो दूसरा गाल दिखा के आ जाओ, लेकिन कोई गला ही काट दे फिर किसी का गला दिखाओगे? हैं? आज कोई एक गाल पर थप्पड़ मारा, दूसरा गाल तो दिखा दोगे, चलो दूसरा गाल है। कोई आपका गला काटे तो अपनी बीवी का दिखा देना है, बीवी का गला काटे तो हस्बैंड का दिखा देना। अगर कोई दोस्त बैठा तो उसका गला, अरे मैं भी मर रहा हूं तू भी मर जा है। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं बात को कि क्या जेन्युइन चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज मैंने ऐसे मसीह लोगों को देखा है कि बोलेंगे अरे एक गाल पर थप्पड़ मार दिया उसने दूसरा गाल दिखा दिया, देखो परमेश्वर की ये वचन उसको उसने पालन किया, देखो कितना बड़ा काम किया। 2 दिन जाएंगे फिर उस पास्टर के नाम पर एफआईआर करके बैठ गए हैं। मैंने कहा ये देखो ये क्या किया, ये तो वचन में नहीं है फिर। लेकिन बाइबल में लिखा है कि एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल दिखाना, लेकिन बाद में जाके केस किए वो नहीं दिख रहा क्योंकि बाइबल पे लिखा नहीं है। अगर लिखा होता कोई मारे तो भी केस ना करना, तब वो भी नहीं करते हैं। आपका मतलब क्या जाता है, बस हमको वचन में जो लिखा है हमको उसी और बढ़ना। हालेलुया। आपको लिखा है कि वचन पर लिखा है कि तुम कभी पाप ना करना, आप बस एक पाप जानते हो, क्या? बेविचार। ये एक बड़ा पाप है? चोरी करना एक पाप है, बस उससे बातों को ना मानना ये तो पाप ही नहीं है, ये तो हमने अच्छा काम किया, ये तो बहुत बड़ा काम है। लेकिन बाइबल की शुरुआत, पापों की शुरुआत बात नहीं मानने की हुई। हालेलुया। आज हमको बोलते हैं अरे देखो कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल में मार के दूसरा गाल दिखा के आना, हम तो मार के आते। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे सामने कोई परमेश्वर की बुराई करे तो मैं उसको क्या मतलब उसकी डबल बुराई करके आता हूँ। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर की बुराई किया, ले। परमेश्वर ने अपने वचन पर एक शब्द भी कहा है कि अगर तुम मुझे नहीं पहचानोगे मैं भी जब आऊंगा तुम्हें नहीं पहचानूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरे बात को? आमीन। तो मेरे प्रिय यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम्हारे मन से, तुम्हारे मन को सच्चाई की ओर लाओ, पॉजिटिव की ओर लाओ। हालेलुया। लेकिन हमको बुलाते कि औरों की सेवा करूं, अरे मैं खुद तो बढ़ूं फिर औरों को खाना दूंगा। हालेलुया। मेरे घर के खुद के टंकी में पानी नहीं है और बोलो कि भाई उसको भी थोड़ा पानी दे दो, मैं मर जाऊं? समझ में आ रही बातों को? मैं क्या मर जाऊं? जो वचन को आप सुनते हो मेरी पे सबसे पहले अपने आप पर लागू करो। अगर इस वचन पर कहा, क्या कहा कि भला मनुष्य के अंदर से हमेशा भले बातें निकलेगी, बुरे मनुष्य के अंदर से हमेशा बुरी बातें निकलेगी। अपने आप को जांचो। हु आम आई, हु आम आई। मैं इस वचन से अपने आप को सही करूंगा, मैं इस वचन से अपने आप को रिन्यू करूंगा, इस वचन से मैं अपने आप को तैयार करूंगा, अपने बारे में सबसे पहले भला सोचूंगा, वो मेरे लाइफ पर होगा। हालेलुया। आमीन। कि मैं आज सोच रहा हूं कि मैं बीमारी में हूं ना, मुझे ये सोचना है कि बीमारी मुझसे जा चुका है। आज मैं सोचता हूं कि मैं गरीब हूं, मुझे आज सोचना है कि मैं अमीर हूं। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। दाऊद ने कभी भी ये नहीं बोला कि परमेश्वर मुझे मारेगा, मेरे लाइफ पर प्रॉब्लम आएंगी। दाऊद ने बोला परमेश्वर तू मेरी छिपने का गढ़ है और परमेश्वर तू मेरी सुरक्षा करेगा मेरे मरते दम तक। आमीन। इसीलिए वचन क्या कहता है, क्या अपने मन से आज आप क्या निकालना चाहते हो?
भले बातें कि बुरी बातें, जो आपके मन से है वही आपके मुंह से निकलेंगे। अगर आपकी मन शुद्ध है तो शुद्ध बातें निकलेंगे, अगर आपकी मन बुरी है तो बुरी बातें निकलेंगी। अगर परमेश्वर के पास आ चुके हो, परमेश्वर क्या करना चाहता है? आपको हीलिंग करेगा कि नहीं? आपको अनुग्रह करेगा कि नहीं? आपको आजाद करेगा कि नहीं? तो अपने मन के अंदर क्यों अब तक रख के रट्टे मार के रखे हुए हो कि मेरे लाइफ पर प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ पर दुख है, मैं कर्जे में हूं, मैं बीमारी में हूं? क्यों? कहां है परमेश्वर का गुण? कहां है परमेश्वर की आत्मा? अगर आप गए हो कांग्रेस को वोट देने के लिए, अगर वहां पर कोई बीजेपी वाला दिख गया, आप बोलोगे बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस वाला नहीं पीटेगा आपको। अरे जिस पार्टी में, उसी पार्टी की तारीफ करो, तब ना होगा। समझ में आ रहे बातों को? आप आज परमेश्वर की पार्टी में हो तो परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, आपकी लाइफ से? कि अपने अंदर भले बातों को डालो कि मेरी आत्मा अच्छी है, मैं खुद अच्छा हूं और मेरे अंदर से बीमारी जा चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो आपके मन पर भरा हुआ है वो आपके अंदर आता है। अगर अपने मन पर, अपने सिस्टम पर, आपके अंदर एक ग्राफिक्स कार्ड है, ग्राफिक्स कार्ड, चिप चिप, आपके माइंड के अंदर एक चिप है, जो चिप को आप जो संदेश दोगे उसी तरह से वो काम करता है। अगर बोलोगे मैं बीमार हूं तो बोलेंगे हाँ, बीमारी की हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर जनरेट कर देगा। अगर बोलोगे मैं हीलिंग हो चुका हूं, मेरे सारे काम हो चुके, तो वो हार्मोन्स भी रिलीज कर देगा। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बातों को? आज प्रोफेसी कैसे होता है पता है? आपके पास एक चीफ है, स्वर्ग में भी एक चीफ है। समझ में आया? आप जब यहां से कुछ सोचते हो या कुछ विजन देखते हो, वो जाके स्टोर होता है परमेश्वर के चिप्स में, मेमोरी कार्ड में, और परमेश्वर ने उसको एक्सेस करने का अधिकार अपने प्रोफेट्स को दिया। हालेलुया। तब हम एक्सेस करते उस चिप को स्वर्ग से, तब हम देखते हैं आप कहाँ गए थे, आपका नाम क्या, आपका नंबर क्या, उस चिप को एक्सेस किया। बिना आपके परमिशन के एक्सेस नहीं हो सकता। आप खुद परमिशन क्यों? आपने खुद प्रार्थना किया कहां पर? परमेश्वर के प्रति, और वही परमेश्वर बताया कि अरे देखो इसकी बायोडाटा यही है, इसको देख लो एक बार। हालेलुया। समझ में आने बातों को? तो आपकी मनों को आप लोग जिस तरह से तैयार करोगे, आपके मन पर परमेश्वर वही तरह से काम करेगा और वही तरह से आपके जीवन पर परमेश्वर अनुग्रह करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहा कि तुम अपने मन से भले बातों को निकालो, बुरे बातों को नहीं। मेरे बीमार हूं, मेरे पर प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे का काम नहीं हो रहा, मेरे इसका काम नहीं हो रहा। अगर प्रोफेटिक चर्च में आ चुके हो तो जान लो सारे काम होने वाले यीशु मसीह के नाम से। सारे बंधन जा चुके हैं आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से। और क्या बच गया आपके जीवन पर है? आज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, डर जाते हैं, डर डर कर जीते हैं, दुखों के साथ जुते। अरे हमारे जीवन पर प्रॉब्लम है, हमारे जीवन पर वो हो गया। थोड़ी सी जैसे बोलते ना, थोड़ा सा लूज मोशन भी हो जाए, लोग डर जाते हैं बहुत जोरदार। समझ में आ गया मेरे? लेकिन परमेश्वर बोले कि अपने मन को तुम सबसे पहले साफ करो, अपने मन से तुम अपने आप के लिए भले बातों को निकालो, तब तुम्हारे घर पर आशीष आएंगे। औरों के लिए भला बातें निकालोगे और अपने घर के लिए बुरी बातें निकालोगे, अपने लाइफ के लिए बुरी बातें निकालोगे। परमेश्वर खुद कभी भी अपने लिए बोला नहीं। यीशु मसीह खुद अपने लिए कुछ नहीं बोले कि मैं पापी हूं, मैं बहुत गंदा हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर विश्वास करोगे तब तुम स्वर्ग जाओगे, मुझ पर विश्वास करोगे तब तुम मेरे पिता के पास जाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने भी कहा कि मैं ही वो परमेश्वर हूं, मैं ही वो परमेश्वर हूं। अगर वो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो आज आप खुद को नहीं पहचानो में बोलते, आप बोलते हो कि मैं बीमारी हूं मेरे अंदर बीमारी है, मैं प्रॉब्लम पर हूं। अरे आपका नाम क्या है? मैं बोलूंगा मेरा नाम प्रदीप नहीं, मैं बीमारी से लोगों को आजाद करने वाला हूं, मैं आजादगी हूं। है ऐसा कोई है? अरे मेरे प्रियो, सबसे पहले अपनी सोच को बदलो, अपने जीवन को, आपकी सोच को जब आप बदलोगे आपकी जीवन ऑटोमेटिक बदल जाएंगे इस मसीह के नाम से। आमीन। अगर आपकी सोच नहीं बदलेंगे परमेश्वर आपके जीवन पर काम नहीं करेगा। अगर बोलोगे मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बीमार पर रह जाओगे।
अगर बोलोगे मैं आजाद हो चुका, मैं बोल रहा हूं आप आजाद होने जा रहे हैं जिस मसीह के नाम से, क्योंकि आपकी मुख से जो निकलेंगे, मैं बोल रहा हूँ वो परमेश्वर की ओर से निकलेंगे इस मसीह के नाम से। आपकी मुख से जो निकलेगा, मैं बोल रहा हूँ आमेन होने वाला इस मसीह के नाम से। अगर आज अपनी मुख से आप अच्छे बातों को निकालेंगे, बोलो आमेन होने वाला है, हालेलुया। आपकी जिंदगी पर जो वर्ड आप रिलीज करोगे, वो वर्ड आमेन होने वाले इस मसीह के नाम से। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे 46 को, कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, क्या होता है हम देखेंगे। हाँ, 46 को पढ़ेंगे। वो बोलता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे प्रभु है प्रभु कहते हो। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम क्यों हे प्रभु पुकारते हो। जब अगर परमेश्वर के पास आए हो है, तो परमेश्वर का कहना माने हो कि नहीं, या आदम हवा की तरह बैठे हो। परमेश्वर परमेश्वर बोल के उसको दे दिया एप्पल, वो लोग बाप रे बाप, वो फल तो बहुत सुंदर होगा है। हमेशा सुंदर चीज आपको भी पसंद आते हैं, बेविचार करने मीठा लगता है, दारू पीने मीठा लगता है, लेकिन वो पाप होते हैं। उसको लगा अरे अच्छा सा फल है, खाली खा दूंगा क्या हो जाएगा, मैंने खाली तो खाना है फल को, खाली तो खा देंगे और क्या करेंगे, थोड़ा सा खा देंगे और क्या, खाने के बाद क्या हो गया है। आज वो तो खाए खाए, आज हम लोगों को क्या हो रहा है। दो लोगों ने गलती किया, देखो क्या हो गया, पूरे संसार प्रॉब्लम में आ गया कि फल खाने से। आज आप गलती करोगे, आपके घराने पर प्रॉब्लम आ जाएगी, हाँ कि नहीं। दो लोगों ने गलती किया, पूरा वर्ल्ड को प्रॉब्लम हो गया है, हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। दो लोगों ने गलती किया, पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम हो गया। समझ में आ रहे मेरे प्रिय। पहला बात मैंने बोला क्या, कि अपने मन पर पॉजिटिव थिंकिंग भरना है हमेशा। अपने मन के अंदर अच्छाई की बातें, अगर बीमार हो उसका अपोजिट बोलना है, मैं मेरे अंदर से बीमारी जा रहे हैं। अगर रोना आ रहा है स्माइल करो, हालेलुया। अगर दुख फील कर रहे हो, जब दुखों को सुख में परिवर्तन करने से कि वो व्यक्ति सच में आगे जाने वाला इस मसीह के नाम से। जो दुख को सुख में परिवर्तन करने सीख गया, कन्वर्ट करने में सीख गया, मैं बोल रहा हूँ व्यक्ति सच में आगे जाने वाला इस मसीह के नाम से। ये प्रभु की कहना है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है, हालेलुया, आमीन। किसके समान है प्रभु, 48 को पढ़ेंगे एक बार। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। आमीन, हालेलुया। क्या बोलता है, बाढ़ आई फिर भी उसको हिला ना सकी, हालेलुया। मैंने क्या बोला, वो दिया बनोगे, हवा आएगी और बुझा नहीं सकेगी, हालेलुया। सेम वचन बोल रहे आज परमेश्वर काम करने वाला, हालेलुया। सेम वचन भी बोल रहे आज कि बाढ़ आई उस घर को हिला नहीं सकी, हालेलुया। फिर पढ़ेंगे 39 को, क्या लिखा, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। गिरकर सत्यानाश हो गया, हालेलुया। समझ में आ रहा है। पहली बात मैंने क्या बोला, कि अपने जीवन पर क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि प्रभु मेरे काम करने वाला है, तो मेरे काम करने वाला है, मेरे जीवन पर हो चुके 1 लाख बार वो लोग काम हो जाएंगे इस मसीह के नाम से, आमीन। दूसरी बात उसने क्या बोला, कि जो कोई मेरी बातों को सुनता है और पालन करता है। आज आप सुनते हो, लेकिन मैं बोलता हूं आज 66 लोग सुन रहे हो, लेकिन पालन करने वाले 6 लोग रहेंगे, हालेलुया।
आज यहाँ पर क्यों आए हो? वचन को सुनने के लिए आए हो, पालन करने के लिए आए हो? वचन कहता है कि अगर मेरे वचन को सुनोगे और पालन करोगे, जितनी बड़ी बाढ़ क्यों ना, जितनी बड़ी तूफान क्यों ना है, तुम्हारे घर को हिला नहीं पाएगी इस मसीह के नाम से। और बाढ़ आएगी, तूफान आएगी, अगर परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपके जीवन पर काम करना चाहते, तो बाढ़ मेरे प्रियो जरूर आएंगी, तूफान जरूर आएंगी, लेकिन वचन कहता है हिला नहीं पाएगी। अगर परमेश्वर के आप चलने के लिए रेडी हो चुके हो, परमेश्वर को दौड़ने के लिए रेडी हो चुके हो, अगर परमेश्वर को जो व्यक्ति दौड़ने के लिए रेडी नहीं हुआ, चलने के लिए रेडी नहीं हुआ, तो उसके घर बह जाएंगे। आमीन। क्या कहती है वचन यहां पर? कि वो उस मनुष्य के समान है। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे वचन को, एक बार सुनो आप लोग, अच्छे से सुनो ताकि समझो इन बातों को। मनुष्य है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली। बोलते हैं भूमि जब गहरी बाढ़ खोदकर, आई, भूमि को गहरी खोदकर नींव डाली, गहरी खोदकर। मेहनत लगा, समय लगा, अच्छे तरीके से खुदाई किया, खुदाई किया, खुदाई किया, कष्ट हो रहा है, पसीना बहा रहे, हालेलुया, पसीना निकल रहे, कष्ट हो रहा है उसके बॉडी को, तकलीफ हो रही, लेबर लग रहे, पैसा खर्चा हो रहा है, फिर वो भी खोद रहा है, पसीने निकल रहे। हाँ, फिर क्या किया? नींव डाला गहरी खाई में। हाँ, फिर क्या हुआ? और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, फिर बोलते परंतु बाढ़ आई तो धारा उसके घर पर ही लगी। समझ में आ रहा है? बाढ़ आया उसके घर पर लगा, वचन नहीं कहता कि वो उधर से चला, उसके घर पर आके टकराया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? परंतु उसे हिला ना सकी, परंतु उसे हिला ना क्योंकि सकी। हाँ, क्योंकि वह पक्का बना था। क्योंकि वह पक्का बना था। बोला आमीन। ये कौन से व्यक्ति हैं जो वचन को सुनते और पालन करते, जो आप में बोलता हूं उसको पालन करते हो? वो बोलते कि तेरे घर को कोई हिला नहीं सकता। आमीन। वचन में बोलता है घर, आप बोलोगे कि हाँ मेरा घर भी तो मैं पूरा गड्ढा खोद के 10-12 फीट नींव डाल के बनाया हूं, मेरे घर भी नहीं टूटेंगे। मेरे प्रियो, वो घर की बात नहीं कर रहा मैं, आपकी जीवन की घर बात कर रहे यीशु मसीह के नाम से। आपकी आत्मा की घर के बारे में यहाँ पर प्रभु बोल रहा है कि तुम अगर गहरी प्रार्थना करते हो, गहरी आत्मिकताई में हो, परमेश्वर को सीरियस होके मानते हो, परमेश्वर बोलता है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, जितनी बड़ी तूफान क्यों ना आए, वो तुम्हारे पास लगेगी सही, लेकिन तुमको हिला नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम से। वो तुम्हारे जीवन पर आएगा सही, लेकिन तुम्हारे को हिला नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम से। बोला जितनी बड़ी बीमारी, कैंसर, डायबिटीज, ट्यूमर क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन आएगी सही, लेकिन तुमको हिला नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि तेरा नींव गहरी डाला गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तुम्हारे नींव को परमेश्वर ने डाला है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर की ओर दौड़ लगा रहे हो मेरे प्रियो, वो दौड़ मुश्किल रहेगी आपके जीवन के लिए, तकलीफ आएंगे मेरे जीवन के लिए। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में तकलीफ आया, जैसे मैंने आपको शुरुआत पर बताया कि मेरे जीवन में तकलीफ आया, कठिनाई आया। मेरे एक मोबाइल पर मैं देख कर करता था, प्रार्थना करता था लोगों के लिए, और देखो परमेश्वर आज मेरे जीवन पर चमत्कार किया। हालेलुया। मैं बोलता हूँ परमेश्वर आपके जीवन पर चमत्कार करेगा। मेरे लाइफ पर परिश्रम हुआ, क्या बोला कि पूरा लंबा गड्ढा उसने खोदा। हालेलुया। गहरी गड्ढी, पूरा गहरा गड्ढा, पसीना निकला, मेरा भी पसीना निकला, गर्म कमरे में प्रार्थना किया, पसीना निकला। हालेलुया। तकलीफ हमने किया, सालों लगे। एक अच्छा घर बनाओगे, अच्छा ब्रिज बनाओगे, सालों लग जाते हैं कि अच्छे ब्रिज बनाओगे। अगर डुप्लीकेट बनाओगे तो गया, आज आज कल गाड़ी जाएगा, उसको टूट कर घड़ नीचे गिर गया। समझ में आ रहा है? अगर अच्छा घर बनाओगे, मजबूत घर बनाओगे, तो उसके लिए समय लगता है। समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? वचन आज क्या कहना चाहते हैं आपसे? वचन आज यही कहना चाहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो वर्ड आपको बोलते हैं, सच में आने के बाद जो बातें आपको बोला जाता है, उसको माननी अपने जीवन पर। तो बोलता हूं आपके घर पर तरक्की आएंगे। आमीन। आपके जीवन पर तरक्की आएंगे, कि परमेश्वर का वचन कहा कि जो तुम्हें मैं बोलता हूं, जो व्यक्ति उसको मानता है, उसी के जीवन पर, उसी के घर में चट्टानों पर बनाता हूं। आमीन। और उसके घर पर जब आते बाढ़ आते हैं, तूफान आते हैं, पानी तो लगेगी, लेकिन वो पक्का घर बन चुका, उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया। कि वो जन मेरे बातों के अनुसार चलता है, वो जन मेरे बुद्धि के अनुसार चलता है, वो जन मेरे चर्च के अनुसार चलता है। चाहे जितनी बड़ी बीमारी क्यों ना आए, मैं बोल रहा हूं आज आपको तोड़ नहीं पाएगी इस मसीह के नाम से।
उसने कहा जो मेरी वचन के अनुसार चलता है, उसका अर्थ ये नहीं मेरे प्रियो आप बाइबल की वचन के अनुसार चलते हो, उसका मतलब ये है कि परमेश्वर की वचन के अनुसार आप कितना चलते हो। हालेलुया। इसका मतलब ये कि जीवित परमेश्वर की वचन के अनुसार आप कितना चलते हो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जैसे ये भाई क्या क्या बोले कि एक गाल पर थप्पड़ मारा दूसरा गाल दिखा दिए हैं, एक गाल पर थप्पड़ मारा दूसरा गाल दिखा के आगे और बाद में क्या किया, उसके नाम पर केस कर दिए। ये वचन में चला कि बाइबल में जो लिखा है उसको माना और बाकी चीजों को नहीं माना। समझ में आ रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। वचन में चलने का अर्थ क्या है? वचन के अनुसार मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको तो दयालु होकर रहना है, हमको कोई मारेगा तो हम लोग ये करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करने वाले इतने, आप जो हम लोग कुछ नहीं, हम तो पूरा शांति से रहेंगे। ऐसे करोगे मेरे प्रियो, दुनिया से मसीह हट जाएंगे। हालेलुया। मसीह हट जाएंगे। आज देखो, ये देखोगे, आपकी देखोगे हिंदुओं में एक यूनिटी है, सब रिलीजन में एक यूनिटी है, क्रिश्चियनिटी में कोई यूनिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई यूनिटी नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? अगर परमेश्वर ऐसे होता, परमेश्वर वचन कहता है कि यीशु मसीह आने वाले से तलवार लेके आएंगे। हाँ, फिर तो यीशु मसीह ने खुद वचन बोला है कि एक गाल मारना है दूसरा गाल दिखाना है। क्यों आएंगे यीशु मसीह तलवार लेकर? क्यों आएंगे? यीशु मसीह ने कहा कि ये चीजें मैं बोल रहा हूं ऐसे करने, लेकिन बुद्धि का भी इस्तेमाल करने। हालेलुया। आज तब कोई क्रिश्चियन युद्ध करने नहीं जाएगा है? कोई क्रिश्चियन बॉर्डर पर जाके युद्ध नहीं करेगा। क्यों युद्ध नहीं करेगा? कि हम तो एक गाल पर थप्पड़ मारा दूसरा गाल दिखाना है, हम गोली कैसे मारेंगे लोगों को? समझ में आ रहे मेरे प्रिय बातों को? परमेश्वर ने कहा कि जो तुम मैं बोल रहा हूं उसको तुमको अपने जीवन पर पालन करनी है यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा परमेश्वर की वचनों को पालन करने बोला मैं। आशीष आज आपकी है मेरे प्रिय, अगर मेरे बातों को समझ रही, अगर मेरे बातों को समझ रही हो, आशीष आपकी है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है? लेकिन यीशु मसीह आपके ब्लड रिलेशन में क्या है आपको अब तक नहीं पता। डू यू नो यीशु मसीह आपके ब्लड के रिलेशन में कौन है? जानते हो? मेरे पुराने लोग जानते हैं, लेकिन नए लोगों को अब तक नहीं पता। यीशु मसीह का काम था, यीशु मसीह आपको उद्धार करके गए। आपकी ब्लड रिलेशन की बात मैं करता हूं। नए लोगों में से कौन बताएगा यीशु मसीह कौन है हमारे ब्लड रिलेशनशिप में? हाँ, हाथों को उठा दो एक बार। नए लोगों के बारे में बोल रहा हूं, पुराने लोगों के बारे में नहीं। मैं आपको बच्चन में कल बताऊंगा या टाइम मिलने के बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूंगा। हाँ, कोई है नया लोगों में? अरे बाइबल पढ़ते हो क्या? कहाँ गए सब जन? जिनको मैंने बताया नहीं, जिनको मैंने नहीं बताया वही लोगों को बोल रहा हूं। हाँ, एक नए लोगों को लेते हैं जो प्योर नए हैं। हाँ जी, वो हमारा उद्धार करता है। ओके, राइट। हालेलुया। तो सिस्टर ने कहा उद्धार करता है। एग्जाम्पल में तौर में मैं आपको दिखाता हूं। मैंने क्या बोला? ब्लड रिलेशन में। मैंने क्या बोला? यीशु मसीह ब्लड रिलेशन में हमारा क्या है? ब्लड रिलेशन में। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ब्लड रिलेशन में क्या है? जिनको पता है बताएं जो मैंने बताया, लेकिन जिनको नहीं पता आपके आंसर रॉन्ग ही होंगे। सब बोलेंगे उद्धार करता है, कोई बोलेंगे हमारे पिता है। हालेलुया। कोई बोलेगा उद्धार करता है और यीशु मसीह हमारा पिता है, कोई बोलेगा ईश्वर है। लेकिन मैंने क्या कहा? यीशु मसीह ब्लड रिलेशन में हमारे क्या लगते हैं? आप एक बाप अच्छा, हम परमेश्वर के कौन है? क्या कौन है? कितने लोगों को लगता है कि पुत्र है, पुत्री है, सन डॉटर? हम लोग क्या है? परमेश्वर के सन डॉटर, राइट? वचन कहता है कि हम लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। अच्छा, यीशु मसीह परमेश्वर के कौन है? सन हो गया। ओके, यीशु मसीह भी सन हो गया, हम भी सन हो गए, राइट? कौन है हमारा बाप? कौन है?
परमेश्वर। यीशु मसीह का बाप कौन है? परमेश्वर। एक बाप के दो बेटे हो गए तो क्या हो गया? यीशु मसीह हमारे क्या हुए? क्या हुए? बताओ किसको आंसर मिला? अभी बताओ। यीशु मसीह हमारे भाई होते हैं। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। राइट बोला कि रॉन्ग बोला? एक बाप के दो बेटे। वचन कहता है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना एक लौते बेटे को कुर्बान कर दिया। एक लौते बेटे को। कल मैं आपको इसका वचन भी दे दूंगा, ठीक है? देखो, परमेश्वर काम करने वाला है। मैंने परमेश्वर को आत्मा से समझा है, जो कोई इस वर्ल्ड में नहीं समझा। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? बोलो, यीशु मसीह कौन है? कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह हमारे भाई हैं, जो आपको नहीं पता था। एक बाप के दो बेटे कौन हुए? भाई हुए। क्यों भाई हुए? आप बोलेंगे बाइबल पर लिखा कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, लेकिन यीशु मसीह हमारे भाई होने के बाद, अभी मैं बोलूं कि मोदी जी कौन है, आप बोलोगे वो एक सरकार है, सीएम है। क्यों बोलोगे? कि उनका दर्जा वही है, सीएम। लेकिन अगर ये मोदी जी आपके भाई होंगे, आप क्या बोलोगे? वो मेरा भाई है, राइट? लेकिन दर्जा क्या है उनका? दर्जा क्या, उनके काम क्या है? वो सीएम है। वो भारत को अच्छे तरह से काम करवा के सिखाएंगे, सारे लॉ एंड कानून वो बनाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर देखा जाए मोदी जी आपका भाई, क्या बोलोगे? भाई बोलोगे कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह का जो काम अगर देखा जाए मेरे प्रियो, यीशु मसीह का काम है आपको उद्धार करने के लिए आए थे, लेकिन ब्लड रिलेशन में वो आपके भाई। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं? कितने लोगों को लग रहा है? अपने हाथ को उठाओ, और जिनको गलत लग रहा है, सही बोल रहा हूं? देखो, आप यीशु मसीह के बेटे हो। यीशु मसीह परमेश्वर भी यीशु मसीह का बेटा है। सॉरी, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और आप भी यीशु मसीह के बेटे। दोनों में संबंध क्या है? आपको 2 मिनट का समय देता हूं। 2 मिनट का समय आप ढूंढो। देखो, कॉपी में लिखो, याद करो, ताकि अच्छी तरीके से डाउट क्लियर हो जाए, ताकि आप नहीं बोल पाओ कि हाँ सर गलत बोल रहे हैं, कि सर गलत बोल। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरे बातों को? यीशु कौन है? यीशु हमारा भाई। हालेलुया। अगर आप आत्मा है आप में, तो आप इन बातों को समझ पाओगे। अगर आत्मा नहीं, इन बातों को समझ नहीं पाओगे कि जीसस क्राइस्ट इज आवर ब्रदर। और बाइबल भी यही कहती है कि जब यीशु मसीह को क्रॉस पर डाला गया, उस समय यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे भाइयों, उसने कहा हे मेरे भाइयों, जाके कहो कि तुम्हारा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर, तुम्हारा पिता और मेरा पिता। हालेलुया। समझ में आ रहा है? उसने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर, तुम्हारा पिता और मेरा पिता। अगर वचन को मिला तो पढ़ेंगे। उसने कहा तुम्हारा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर और मेरा पिता और तुम्हारा पिता। समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? इसीलिए मेरे प्रियो, ये सारे जो चीजें आपसे परे हैं, ये आप लोगों ने कभी समझा नहीं और जाना नहीं। जो चीजें आप लोग आने वाले समय पर समझने वाले, और खुदावन आपके जीवन पर काम करने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो आपको सिखाता है, जो आपको परमेश्वर बताता है, उन चीजों को अपने जीवन पर मानने हैं, उसको अपने जीवन पर लागू करने हैं। मैं बोलता हूं परमेश्वर आपके जिंदगी पर बड़े काम करने वाले यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपके लाइफ पर बड़े आशीषों को दिखाने वाले यीशु मसीह के नाम से। खुदावन की अनुग्रह आपके ऊपर आने वाली आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदावन बड़ी आत्मा आपके ऊपर उंडरेगा और खुदावन बड़ी राह आपके ऊपर खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करे आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
खुदावन आपकी लाइफ को रिन्यू करे, अपडेट करे, आपके जीवन पर आज परमेश्वर की मसा उतरे और खुदावन के लिए आप खड़े रहो और अड़े रहो। खुदावन के लिए दुगने ब्लेसिंग के साथ खड़े रहो और खुदावन आपके जीवन को नई मोड़ पर लेके जाए और खुदावन की ओर से ग्रेस आए, वो सामर्थ आए जिससे आप खुदावन की ओर अच्छे तरीके से मुड़ पाओ और खुदावन आपकी ओर मुड़ पाए और खुदावन की ओर से आप बड़े बड़े चमत्कार को करो, बड़े बड़े कामों को करो और खुदावन आपके जीवन पर बड़ी रास्ते को खोले इस मसीह के नाम से। कारा दिया बो न सिखेरे। सब जन अपने पानी ले आए, ऑयल ले आए और 2 मिनट की प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ 2 मिनट की प्रार्थना आपको करने है, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। 2 मिनट की प्रार्थना सब जन करो। कारा दिया बो न सिखेरे। अपने प्रेयर को करो, प्रेयर को करो आप लोग 2 मिनट का। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे इस मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबको आशीष दे इस मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज सच्चाई को जाने की नहीं, यीशु मसीह कौन है? एक बार यूहन्ना 20 का 17 को निकालो ताकि आप कंफर्म हो जाओ। पढ़े प्रॉफिट जी। हाँ। ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर
और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? फिर से पढ़ेंगे स्लोली। मैं ऐसे नहीं बोलता मेरे प्रियो, मैं वचन से ही बोलता हूँ। हाँ। यीशु ने कहा, मुझे मत छू, यीशु ने कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे। क्या बोलता है? मेरे भाइयों के पास जाकर, यानी कौन? आप लोग जो लोग थे उस समय, कि मेरे भाइयों के पास। कौन बोले ये वचन को? यीशु ने कहा है। वचन में क्या लिखा? यीशु ने कहा, ऊपर में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उसे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। कहाँ निकल के जा रहे हो आप? हालेलुया। यहाँ पर बच्चा में क्या कहता है कि यीशु ने उससे कहा। यहाँ पर पढ़ोगे 17 को, अगर लिखा कि यीशु ने उससे कहा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यीशु ने उससे कहा कि हे मेरे भाइयों, है क्या लिखा? हे मेरे भाइयों। हालेलुया। मेरे पिता और तुम्हारे पिता। समझ में आया? मेरे पिता यानी यीशु का पिता और तुम्हारा पिता, मेरा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर। अभी समझ में आया क्या है ट्रू? सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा? हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यही दो वर्ड मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो बोला कि मेरे पिता और तुम्हारा पिता, मेरा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर। और यीशु बोला हे मेरे भाइयों। समझ में आया बातों को? समझ में आ रहा है कि नहीं बातों को? क्यों यीशु मसीह हमारा भाई है? आप बोलोगे कि हाँ यीशु मसीह तो उद्धार करता है, लेकिन वचन ये कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उन्होंने काम किया, लेकिन ब्लड रिलेशन, हमारी डीएनए क्या है? डीएनए जीसस क्राइस्ट आवर ब्रदर, इसीलिए वो हमारे पापों के लिए मरे। हालेलुया। इट इज द सीक्रेट ऑफ बाइबल। अभी मान लो आपके घर पर आपके कोई अपने भाई है, उसको किडनी चाहिए, और आपने किसी बंगले वाले को भाई बनाया है, आपके पड़ोसी को, किसको आप किडनी दोगे? अपने भाई को कि बंगले वाले भाई को? अपने भाई को। तो यीशु आपके लिए क्यों मरेगा? अगर आप में और उसमें ब्लड रिलेशन ना हो, यीशु मरेगा क्यों? है क्यों मरेगा? आमीन। समझ में आ रहा है बात को? तो यीशु का काम है। अगर मैं पूछूं कि बाहुबली कौन था मूवी में, आप क्या बोलोगे? बाहुबली एक राजा था, लेकिन बाहुबली भी तो वही सेम लोगों को आजाद किया था, लेकिन आप नहीं बोलोगे। वो आप क्या बोलोगे? राजा था। उसी तरह मेरे प्रियो, यीशु मसीह उद्धार करता है, उसका काम था, और उसकी डेस्टिनेशन ये था, उसकी डेजिग्नेशन ये था कि जीसस क्राइस्ट इज ए किंग। वचन कहती है कि जब उसको क्रॉस पर चढ़ाया गया, उसके माथे पर यह लिखा था यहूदियों का राजा। आप बोलते हो उद्धार करता है, यीशु मसीह उद्धार करता काम था, लेकिन हम राजा को जानेंगे। आमीन। हालेलुया। अगर बाहुबली को राजा बोल सकते हैं तो यीशु मसीह क्यों राजा नहीं? यीशु मसीह ने काम जरूर किया था आपको उद्धार करने के लिए, लेकिन देखा जाए, देखना वचन में लिखा है कि वो जब चढ़ाया गया क्रॉस पर, तब पिलातुस ने देखा कि उसमें लिखा था यीशु यहूदियों का राजा है। आमीन। जब यीशु मसीह जन्म हुआ, उसी समय पर जो तारे देखने वाले लोग आए, उन्होंने कहा कि अरे जो यहूदियों का राजा जन्म हुआ है वो कहाँ है? सारे बाइबल पे लिखे, मैं बाइबल से बाहर आपको नहीं बता रहा। बोलते कि यीशु यहूदियों का राजा है। मेरे प्रियो, आप बोलते उद्धार करता नहीं, उद्धार करता तो यीशु काम है। जो यीशु इस जगत में आए थे, आज आप बाहुबली को नहीं बोलते कि बाहुबली उद्धार किया था, बोलते बाहुबली एक राजा था। उसी तरह मेरे प्रियो, यीशु एक राजा है। आज जब मुझे कोई बोलता है कि अरे तूने यीशु को किए जाना, मैंने कहा अरे भाई वो मेरा भाई था और बचपन से जुदा हो गए थे, और आज हम उसको जाने। हालेलुया। आमीन। मैंने कहा कि हम बचपन से जुदा हो गए थे और अभी हम उसको
जाने हैं कि यीशु मसीह कौन है, मेरा राजा है और मेरा भाई था और मैं बचपन से जुदा हो गया था। इसीलिए वचन पर कहती कि यीशु के नाम से तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, आमीन। यीशु के नाम से तुम जो कुछ मांगो क्यों मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। हालेलुया, आमीन। अगर मान लो आज मोदी जी आपके भाई बने तो आप जाओगे, अरे मोदी मेरा भाई है, मुझे दो, मोदी का नाम लोगे, आपको लोग जरूर देंगे। अगर लोगों को उनको नहीं पता अरे कौन है वो, तो क्यों देंगे वो। समझ में आ रहे मेरे बातों को कि परमेश्वर आज आपको क्या बोलना चाहते हैं। नई शिक्षा आज आपको मैं दे रहा हूं, इसको याद रखना अपनी जिंदगी पर, औरों को सिखाना। हालेलुया, औरों को सिखाना आज से यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम देखेंगे इस समय, हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन पर आज काम करने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन पर बड़ी काम खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। कारादिया बोना सिखेरे। हालेलुया। परमेश्वर आज बड़ी काम आपके जीवन पर करे और बड़ी अनुग्रह आपके जीवन पर लाए, और उस अनुग्रह से आप बढ़ो आज यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय, परमेश्वर सबको अनुग्रह देना चाहता है, लेकिन अगर आप समझोगे बातों को तो मैं बोलो आज बड़ी अनुग्रह लेकर जाओगे आज यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। कारादिया बोना सिखेरे काब्रहे तेरे बोशिया। आज हम जानेंगे परमेश्वर की यीशु मसीह के बारे में। थोड़ी सी और समय लेते हैं, जस्ट 5 मिनट्स, ज्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर रोज लेट करते हैं। यीशु को जानना है, अच्छे से जानो, ताकि अपने जीवन पर कहाँ काम हो सके। हम पढ़ेंगे मत्ती 2:2 को, वहां पर क्या लिखा मैं आपको क्लियर करता हूँ आज। यीशु मसीह हमारा भाई नहीं, मैंने क्लियर किया वचन से, मैं क्लियर करता हूँ। जीसस क्राइस्ट इज ए किंग, लेकिन उनका काम था उद्धार करना। ये सब लोगों को सीखने। क्या अरे लिखा, बाबा जी, हाँ हाँ, कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, सुनाई दिया क्योंकि सबको। हमने यहूदियों का राजा जो जन्म हुआ वो कहाँ है। हालेलुया, समझ में आया। वो बोलता है वचन यहाँ पर क्या, कि यहूदियों का राजा जो जन्म हुआ वो कहाँ है। हालेलुया, वो कहाँ है। वचन कह रहा है वो यहूदिया का राजा जो जन्म हुआ वो कहाँ पर है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। हालेलुया, समझ में आ रहे मेरे प्रिय कि यीशु मसीह कौन है। उसके जन्म पर भी बोली गई है कि वो यहूदिया का राजा है। उसकी मौत जब उसकी हो रही थी, उसके सर के ऊपर लिखा था कि वो यहूदिया का राजा। हालेलुया। तो यीशु मसीह कौन हुआ, बताओ, किंग है कि नहीं। हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचा है और उसके जैसा राजा ही पृथ्वी पर नहीं है, ना बाहुबली है ना कोई है। समझ में आया। यीशु एक वो राजा है जिसको आप लोग नहीं जाने थे, और आज आप जानकर तारीफ करो परमेश्वर की। आप आज से क्या बोलना है, अगर जो बोले अरे तूने यीशु को लिया, बोलो मैंने राजा को माना है, गरीब को नहीं। हालेलुया, मैंने राजा को माना है, गरीब को नहीं। उद्धार करता है उसके काम है, लेकिन देखा जाए वो राजा है। हालेलुया, और वो राजा आपके जीवन पर कुछ भी काम कर सकता है, और एक राजा अपने प्रजा के लिए मर भी सकता है। हालेलुया, आमीन। ब्लड रिलेशन में यीशु आपका कौन है, ब्रदर। एंड यीशु मसीह का असली पहचान क्या है, किंग। उसने काम क्या किया, उद्धार करता का। समझ में आया कौन है। 3 चीजें मैंने सिखाया आज आपको, बाइबल से सिखाया। यीशु मसीह एक राजा है, और वो आपके खुद के भाई हैं। लोग बोलेंगे आज तूने यीशु के पास क्यों आया, अरे मेरे बचपन का बिगड़ा हुआ भाई था, सॉरी बिगड़ा हुआ नहीं, जुदा हुआ भाई। हालेलुया, और मैं इसको आज जाना। हालेलुया, उससे आप जुदा नहीं रह सकते। आमीन, कि वो आपकी ब्लड रिलेशन है। ऐसे लोगों को जवाब दे सकते हो। लोग बोले अरे यीशु है, वो यीशु वो है। अरे यीशु मसीह राजा है। लोग बोलते हैं अरे गौशाला में पैदा हुआ, लेकिन वचन कहते कि 2 तल्ले में उसने पैदा हुआ। हालेलुया, 2nd फ्लोर में, गौशाला का 2nd फ्लोर। आमीन। वो सबसे मिलियनर वाला जगह में पैदा हुआ। एक गाय का दाम कितना है आज में, है 10 लाख 20 लाख। उस गौशाला में उसने पैदा हुआ, तो सबसे बड़े अमीर जगह में वो पैदा हुआ। हालेलुया, 4 व्हीलर थे, 4 व्हीलर। समझ में आ रहे। तो यीशु मसीह एक राजा, ये जान लो, और आपके क्या है, वो भाई है, और वो उद्धार करता, उन्होंने काम किया।
समझ में आया बातों को? क्लियर हो गए सब जन? वचन से आपको बता दिया, इसी तरह यीशु को जानो जिस तरह से मैंने जाने। हालेलुया। इसलिए मेरे में और लोगों में आपको अलग चीजें देखने को मिलेगी। हालेलुया। समझ में आए मेरे प्रिय? मैंने प्रभु को इस तरीके से जाना जिस तरीके से कोई नहीं जाना। मैंने क्या बोला? परमेश्वर में इस तरह से जानूंगा जिस तरह से तुझे कोई नहीं जाना। और मैं टूट पड़ा बाइबल को लेकर, मैं टूट पड़ा जो वचन बाइबल में हिडन है उसको जानने की कोशिश किया, और मैं जान गया कि जीसस क्राइस्ट माय ब्रदर, और जीसस क्राइस्ट एक राजा है। मैंने देखा लोग बोलते हैं यीशु उद्धार करता है, यीशु मसीह मारा गया जी उठा रही। यीशु, लोगों को बोलो भाई मेरा गॉड राजा है। हालेलुया। अगर वो बोलते हैं मेरा खुदावन किंग है, मेरा खुदावन, कोई बोलता है हमारे खुदावन राजा है, अरे भाई हमारा खुदावन भी राजा है। वचन कहता है लोगों को बोलो कि मेरा खुदावन राजा है और मरा और जी उठा। लोग, मैं बोलता हूं लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे इस मसीह के नाम से। लेकिन आपको अब तक सच्चाई नहीं पता, बस जानते हो यीशु ने उद्धार किया। नहीं, यीशु मसीह राजा है। सब बोलेंगे यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है, वो राजा है। पैसा भी दे सकता है, अमीर भी बना सकता है, मौत से आपको जीवित भी कर सकता है, वो राजा है। हालेलुया। समझ में आए मेरे बातों को? आज परमेश्वर सच में आपको आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। कैरी डेरे बोशिया। सब जन अपने वाटर को लाओ, ऑयल को लाओ। कारा डेरे बोशिया डरे बो ना सखीरी दे बो सुखुर, कारे डेरे बो ना सखारी जतारा बो शिखेरी। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर में इसमें प्रार्थना करता हूँ तेरे सामर्थ के साथ, तेरे अनॉइंटिंग के साथ, कि खुदावन इनके जीवन पर परमेश्वर तू बड़ी रास्ते के खोल। खुदावन परमेश्वर इनके जीवन पर बड़ी आशीष को खोल। और खुदावन परमेश्वर इनके जीवन पर जो आने वाले समय पर नुकसान होने थी, वो खुदावन परमेश्वर आज खत्म हो जाए इस मसीह के नाम से। और खुदावन परमेश्वर इनके जीवन पर बड़ी गवाही हो, और परमेश्वर इनके जीवन पर तरक्की हो। हे मेरे खुदावन, इनके सारे बंधन टूटे, और खुदावन तेरी ओर से इनके जीवन पर एक रास्ता निकले आज यीशु मसीह के नाम से। जब आज वाटर को पिए मेरे खुदावन, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन पर बड़ी रास्ते आज निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, बड़ी रास्ते निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। कारे डेरे बोशिया इन द नेम ऑफ जीसस। है मेरे खुदावन परमेश्वर, ये तेरे अनुग्रह के साथ बढ़ने पाए, तेरे मिरेकल के साथ बढ़ने पाए। और खुदावन तेरे अनुग्रह के साथ मैं परमेश्वर आज प्रार्थना करता हूँ और दुआ मांगता हूँ इनके जीवन पर, कि परमेश्वर ये बाहरी गहरी अभिषेक के साथ बढ़े, और खुदावन परमेश्वर बड़ी तरक्की के साथ बढ़े, और परमेश्वर का घराना कभी भूखा ना रहे। और खुदावन आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन इनके जीवन पर परमेश्वर तू वो अभिषेक के साथ काम कर। खुदावन जो अभिषेक परमेश्वर तूने इनके लिए रखा है, चाहे परमेश्वर गरीबी को दूर करने वाली अभिषेक क्यों ना हो, मुर्दे को जिंदे करने वाली अभिषेक क्यों ना हो, परमेश्वर एक प्रॉब्लम से बचाने वाले परमेश्वर क्यों ना हो, परमेश्वर जो ताकत से परमेश्वर तूने मुझे संभाला मेरे खुदावन, और इस सेवकाई को परमेश्वर मेरे अकेले की मेहनत से परमेश्वर लेकर आया परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मेरे लोगों के ऊपर भी परमेश्वर वो आत्मा को दे परमेश्वर, जिससे वो तुझे जानने पाए मेरे खुदावन, वो तेरी ओर बढ़ने पाए मेरे खुदावन। और इनकी बीमारी, गांठे, रसोली परमेश्वर गायब हो, तेरे विजन से लोग बड़े, तेरी आत्मा से लोग बड़े, और खुदावन परमेश्वर की ओर से तेरे अनुग्रह के साथ बढ़ने पाए मेरे खुदावन। इस वाटर को अभिषेक करता हूँ, इस ऑयल को अभिषेक करता हूँ कि खुदावन तू इसको ग्रहण कर अपने जीवन पर, और खुदावन तू इनको चंगा कर इस मसीह के नाम से। खुदावन के जीवन को परमेश्वर गवाही की ओर लेके चल, और मेरे खुदावन तू इनके आत्मिक आंखों को खोल, और खुदावन हर एक प्रॉब्लम इनके जीवन से छोड़कर चली जाए मेरे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। वैसे मैं देख रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा आज ब्लेस कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं देख रहा हूँ ऐसे रेशमा कोई है, परमेश्वर तुझे आज ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर तुझे आज अनुग्रह दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। कारे डेरे बोशिया मैं से देख रहा हूँ 22 जनवरी में बोल रहा हूँ परमेश्वर आज तुझे ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आज तुझे ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। तो बोल रहा हूँ परमेश्वर आज आशीष दे रहे हैं आप लोगों को। परमेश्वर में से देख रहा हूँ किसी का कुछ जख्म हो गया है, तो बोल रहा हूँ इस समय वो हील हो रहा है आज यीशु मसीह के नाम से, वो चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, इस समय चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो चंगे हो रहे हैं। रिसीव करूं आपके एसबीआई अकाउंट पर मिरेकल होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, आपके एसबीआई अकाउंट पर मिरेकल यीशु मसीह के नाम से। तो बोल रहा हूँ आपकी हार्ट में, किसी को हार्ट में सांस लेने में तकलीफ होता है,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ हील हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम से, हील हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आप हील हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी वीजे की बंधन टूट जाए, आपके पासपोर्ट की बंधन टूट जाए, आपकी गरीबी की बंधन टूट जाए, आपकी नौकरी की बंधन टूट जाए, आपकी हर एक प्रॉब्लम की बंधन आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इनके जीवन पर, परमेश्वर वो बेदारी आए, परमेश्वर वो ब्लेसिंग की बेदारी आए मेरे परमेश्वर, जागरण उनके जीवन यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे खुदावन परमेश्वर तेरी अनुग्रह परमेश्वर इनके पर पूरी तरह से आज मंडल जाए यीशु मसीह के नाम से, मंडल यीशु मसीह के नाम से, मंडल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस इसी समय परमेश्वर तेरे आशीषों को आज खोल दे इनके जीवन पर यीशु मसीह के नाम से। कारा दिया बो न शिखेरे काब्र हे देरे बोशिया, कारा दिया बो न शिखेरे। मैं इसे देख रहा हूँ, ऐसे राम देखो, मैं परमेश्वर की आत्मा से देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर पर ऐसे बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानियां हैं। ऐसे तेरे बच्चे विचार में देखता हूँ, बहुत बड़े बड़े विचार है, लेकिन तू हर एक कामों पर आज तक चली, तो हर एक समय से अनसक्सेसफुल होते आया है। तूने जो भी ट्राई किया तेरे जीवन पर लॉस हो गए, तेरे जीवन पर लॉस हो गए। ऐसे कोई जानवर या कोई है ऐसे मर गए, इन दिनों में आपके घर पर कोई मर गया है, और मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर तुझे आशीष देने वाले यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर तुझे आशीष देने वाले यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूँ। इसमें परमेश्वर आशीष देने वाले यीशु मसीह के नाम से। कारा दिया बो न सिखेरे। आपको अजीब अजीब साउंड आपके घर के बाहर ऐसे सुनाई देते हैं रात को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर काम करने वाला यीशु मसीह के नाम से। करे डेरे बोशिया डरा बो न सिखेरे, परमेश्वर काम करने वाले आपके घर पर आज यीशु मसीह के नाम से। कारा डेरे बोशिया, कारे डेरे बोशिया डरा बो न सिखेरे, केरे डरा बो सुखोरिया डरा बो शिखेरे। आज सारे दुख आपके जा रहे यीशु मसीह के नाम से। गुड न्यूज आपके जीवन पर आ रही है यीशु मसीह के नाम से। आपकी काम बहुत हार्ड है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आर नाम वालों के ऊपर ब्लेसिंग आ जाए यीशु मसीह के नाम से। हर जनों के ऊपर ब्लेसिंग हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बी नाम वाले के ऊपर ब्लेसिंग आ जाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस में बोलता हूँ खुदाबन आज आपके जिम बड़ी रास्ते खोल रहे आज यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करो इन ब्लेसिंग को, अगर इन ब्लेसिंग को अपने जीवन पर रिसीव कर सकते हो रिसीव करो। परमेश्वर आपके जीवन में आज आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। अगर इस ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हो, खुदावन आपके जीवन बड़ी दरवाजे खोलेंगे आज यीशु मसीह के नाम से। अगर रिसीव कर पाते हो इस ब्लेसिंग को, मैं बोलता हूँ खुदावन ने मुझे कहा जो तू बोलेगा उनके जीवन पर हो जाएगा। मैं बोलता हूँ आज परमेश्वर की ओर से मैं आपको एनोइंट करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि आपके द्वार खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप कर्जे से आजाद हो जाओ, आप बीमारी से आजाद हो जाओ, आप गिल्टी से आजाद हो जाओ, गांठे से आजाद हो जाओ, बुखार से आजाद हो जाओ, थायराइड से, कैंसर से, हर एक दुष्ट आत्मा की बीमारी से आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता है इसी समय आपको मैं आजाद करता हूँ परमेश्वर का नबी होने के नाते। आपके जीवन पर एक नई डोर खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ कल से परमेश्वर हर एक डॉक्यूमेंट के काम खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके हर एक डॉक्यूमेंट के काम कल खुल रही है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करो। अपने डॉक्यूमेंट के काम को खोलने चाहते हो, अपने गवर्नमेंट जॉब के काम को खोलने चाहते हो, अपने किसी प्रकार के काम को खोलने चाहते हो, आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से वो काम आपके जीवन पर आज खोल रही है यीशु मसीह के नाम से। कल से अपने घर पर आप बड़ी आशीषों को देखोगे, बड़ी तरक्की को देखोगे। मैं बोलता हूँ हीलिंग की स्पिरिट काम करे इस समय। अपने बीमारियों को चेक करो, इस समय आपसे वो जा रहे, इसी समय आपसे वो जा रहे, इसी समय आपसे वो जा रहे, इसी समय आपसे वो जा रहे हो। थायराइड हो, कैंसर हो, गिल्टियां हो, गांठे हो, रसोलियां, वो बैक पेन, वो पेट पेन, जो भी आपके अंदर है सारे प्रकार की पेन आज आपके बॉडी से आउट हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो तो बड़ी द्वार आज परमेश्वर खोले आपके जीवन पर, बड़ी आशीष से परमेश्वर आज आपके जीवन पर खोले। और खुदाबन आपके जीवन को आज नौकरी के साथ ब्लेस करें, आज जॉब के साथ ब्लेस करें। रिसीव करो इस ब्लेसिंग को ताकि आपके जीवन तरक्की में जाए, ताकि आपकी आत्मिक इच्छाएं बढ़े और खुदाबन की ओर से आप अनुग्रह के साथ भरो। मैं बोलता हूँ इसी समय परमेश्वर आज आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। मैं बोला इसी समय परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। खुदाबन आपको ब्लेस करा यीशु मसीह के नाम से। खुदाबन आज आपको ब्लेस करा यीशु मसीह के नाम से। मैं बोला परमेश्वर आज आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। उसके आशीष से आपको प्यार है यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस सारे बंधन आपके जीवन से टूटे और खुदाबन आपके जीवन पर नई राह खोले यीशु मसीह के नाम से। मैं बोला खुदावन आपके जीवन पर तरक्की लाए यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, खुदावन यीशु मसीह सामर्थी नाम से आज वो सारे आशीष आपके लिए खुले,
आज जो सारे ब्लेसिंग आपके लिए खुले, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, ताकि आपकी जीवन आज आशीषित हो, आपकी लाइफ आज आशीषित हो, आपकी जीवन आज आशीषित हो, आपकी हर एक सिचुएशन आज आशीषित हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज मैं ब्लेस करता हूँ आपके जीवन को, आपके लाइफ को, आपके जिंदगी को। यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हर एक लोगों को परमेश्वर तो आज ब्लेस कर, उनके जीवन को परमेश्वर आज तो ब्लेस कर, इनके लाइफ को परमेश्वर आज तो ब्लेस कर। खुदावन के नाम से परमेश्वर मैं आज ब्लेस करता हूँ इन लोगों को, इनके जीवन को, कि खुदावन तो आशीष देने वाला परमेश्वर है। और मेरे खुदावन तो इनको कोई भूखा नहीं रखेगा, मेरे खुदावन इनको तो आजाद करेगा इस मसीह के नाम से, इनके परिवार को तो आजाद करेगा इस मसीह के नाम से। हे मेरे खुदावन परमेश्वर इनके जीवन को तो आशीषित कर, इनके लाइफ को तो आशीषित कर इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन तो इनके जीवन पर बड़ी गवाहियां दे इस मसीह के नाम से। खुदावन इनकी डेस्टिनेशन को चेंज करे इस मसीह के नाम से। आज मैं बोल रहा हूँ खुदावन आपकी लाइफ पर बड़ी रास्ते खोल रहे आज इस मसीह के नाम से। खुदावन आपकी जिंदगी पर बड़ी रास्ते खोले आज इस मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का रे डेरे बोशिया, काब रहे डेरे बोशिया। इन द नेम ऑफ जीसस आज बड़ी रास्ते आपके जीवन पर खुले, बड़ी चमत्कार आपके जीवन पर खुले, बड़ी गवाही आपके जीवन पर खुले, बड़ी गवाही आपके जीवन पर खुले। खोल दो अपने बंधनों को, खोल दो अपने जीवन को आज इस मसीह के नाम से खुल जाए। सारे वो बंधन, सारे वो दीवार टूट जाए, सारे वो ब्लेसिंग खुल जाए, सारे वो ब्लेसिंग खुल जाए, सारे वो तकदीरें खुल जाए, सारे वो बंधन टूट जाए। इस मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगता हूँ सब जनों के लिए कि खुदावन आज बड़ी द्वार उनके जीवन में खुल जाए, बड़ी डोर आज उनके जीवन खुल जाए, बड़ी नसीब आज उनके जीवन पर खुल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। कह रे डेरे बोशिया, काब रहे डेरे बो न सखरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आज बड़ी डोर उनके जीवन में खुले, बड़ी डोर उनके जीवन में खुले, बड़ी डोर उनके जीवन में खुले, बड़ी डोर उनके जीवन में खुले। इस मसीह के सामर्थ्य नाम से डोर खुले आज इनके जीवन पर, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से डोर खुले आज इनके जीवन पर, बड़ी गवाही आज उनके जीवन में खुले इस मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। इस ऑयल को अभिषेक करता हूँ, इस वाटर को अभिषेक करता हूँ। जब वो पिए खुदावन उनके रूह पर काम करना शुरू कर दे, उनके जीवन पर काम करना शुरू कर दे, उनके गवाही पर काम करना शुरू कर दे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। सब जन बोलेंगे आमीन। सजन तारीफ करे जोरदार परमेश्वर की इस प्रेयर के लिए। सब जन अपने वाटर को पिए। अगर परमेश्वर ने अपने बीमारी को चेक करो, गांठी को चेक करो, गिल्टी को चेक करो, अगर किसी प्रकार की हीलिंग की गवाही आपके जीवन पर आए, जल्दी से जल्दी अपनी गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ। अपने हाथों को हिला दो। अपने हाथों को हिला दो जितनी गवाही बनी है। कारे डेरे बोशिया। जय मसीह के प्रॉफिट जी। हाँ, अभी आपने प्रेयर किया, मेरे सीने में यहाँ पे दिल में थोड़ा बहुत दिनों से हल्का हल्का पेन रहता है, तो आज प्रेयर किया तो एकदम से दर्द चला गया। और एक और गवाही है, हमारे यहाँ कूलर एकदम से चालू था, वैसे ही बंद हो गया, तो मैंने प्रभु का जो वाटर था वो हाथ में लिया और प्रेयर करके उस पे फेंका। 5 मिनट के अंदर में वापस अपने आप चालू हो गया। इसलिए प्रभु का और प्रभु का दास का धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। मैंने क्या बोला? परमेश्वर सुपर नेचुरल तरीके से यहाँ पर। हालेलुया। हाँ, और किसी गवाही बनी है? हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ, जोरदार जोरदार हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ अपनी गवाही जो लोग देना चाहते हो। हाँ, हाँ, जल्दी जल्दी गवाही को दीजिए। जिनकी गवाही है अपने हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ। हाँ जी पास्टर जी, जय मसीह जी। हाँ हाँ हाँ, पास्टर जी, वो हमारी लड़की मैंने आपकी जूम में ऐड करी थी ना, तो उसका 3 महीने से वीजा नहीं लग रहा था,
तो उसका वीजा भी प्रूफ हो गया सिंगापुर का, और उसकी सैलरी भी 35,000 इंडिया का मिला और अच्छी जॉब मिली है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। बाकी मेरा काजन सिस्टर का भी आज वीजा आ गया ऑस्ट्रेलिया का, वो भी फ्लाइट आज पकड़ी है उन्होंने, और मैं परमेश्वर का और आपका धन्यवाद कर रही हूँ। और मुझे मिरेकल मनी होया 3,500। मैं परमेश्वर का और आपका धन्यवाद करती हूँ। गॉड थैंक ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष देगा। हालेलुया। देखिए गवाही की लिस्ट बन गई। हालेलुया। परमेश्वर सब प्रकार के आशीष दिया है। समझ गए? मेरी कल मनी भी हो चुका है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने अकाउंट को 7 दिनों तक लगातार चेक करो। मेरे कल हो रहे हैं उन अकाउंट में इस मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके भेजे, आपके पासपोर्ट, आपके सब बंधन टूट रहे हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं सब जनों को इस मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर गवाही को सुनकर इन ब्लेसिंग को रिसीव करते हो, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर बड़ी दरवाजे आपके लिए आज खोल रहे हैं इस मसीह के नाम से। हालेलुया। हाँ, हाथों को हिलाओ जोरदार जोरदार। केरे दिया बो न सखारा। हेलो प्रॉफिट जी, मसीह की जय मसीह की। जी। आपने अभी कहा था कि राम को ब्लेसिंग मिलने वाली है। हाँ तो मेरे घर का नाम राम है, और आपने कहा कि आपके परिवार में किसी डेथ हो चुकी है। तो मेरे दादाजी, मेरे बाबा की डेथ हो चुकी है। हाँ हाँ। हाँ, और लाइफ में बहुत स्ट्रगल है मेरे। कोई बात नहीं, खुदावन आज खोल रहे आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रिसीव करो ब्लेसिंग को। आमीन। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ जो लोग गवाही को देने वाले वो रिसीव करने वाले अपने फ्यूचर को यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। का रे देरी बो ना सिखे रे बेकोबरा है दरा बो ना सिखे रे डबोशिया। और कोई है? अपनी गवाही को हाथों को हिला दो जोरदार जोरदार। जिनकी जोरदार गवाही हुए जोरदार हिलाओ, जिनकी छोटी गवाही हुई छोटी तरीके से हिलाओ। देखो स्क्रीन पर, देखो अपना चेहरे को। गवाही है क्या? हाँ, एक बार और देखो। और किसी गवाही बनी है स्क्रीन में? जो स्क्रीन आपके सामने जो समय आ रहा है अपने चेहरे को दिखा रहे हो, देख रहे हो तो हाथों को हिलाओ। कारा दिया बो ना सखीरे बे कोबरा है दे रे बोशिया। जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह की। मैं दीपक कुमार यूपी से बोल रहा हूँ हाँ जी। जी। मेरी गवाही है कि प्रार्थना सुनते हैं तो हुआस आती है और आंखों से पानी गिरता है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हाँ, और कोई और कोई और कोई? हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ। स्क्रीन पर देखो अगर आप आ रहे हो। जय मसीह के पास्टर जी। हाँ हाँ। मैं राम बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। और आपने जो प्रोफेसी किया था कि आर नाम वाले को ब्लेसिंग मिल रहा है, हाँ तो हाँ। मेरे सिर पे थोड़ा राइट साइड में कुछ ऐसा कुछ हाथ रख रहा है, ऐसे छू रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था। आपने जब प्रचार कर रहे थे, वचन बोल रहे थे कि यीशु मसीह हमारा भाई है, तो उसी टाइम फिर ज्यादा लग गया कि किसी मेरे ऊपर कोई हाथ छू रहा है, ऐसा लग रहा था मुझे। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सब जनों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हाँ, और कोई बच गए? का रही दे रे बोशिया। का ब्रहे दे रे बो ना सिखेरी। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट जी। प्रेज द लॉर्ड। मैंने पानी पिया तो मीठा लग रहा था और मेरे चेस्ट में थोड़ा दर्द हो रहा था, वो मिट गया। और प्रॉफिट जी आप बोल रहे थे कि आर नाम वाले पता नहीं, और राम आप कुछ बोले ऐसा कोई जानवर मर गया घर के पास, और मेरे घर के सामने बिल्ली मर गई थी। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू प्रॉफिट जी। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। हाँ, और कोई बच गए? अपने गवाही को जो जन देना चाहते हो जल्दी जल्दी। केरे डरा बो ना सिखेरे। प्रेज द लॉर्ड पापा जी। जय मसीह की। हाँ हाँ। पापा जी मेरे पैर में के तलवे में कल भी आपने प्रोफेसी की थी कि फोड़ा हो गया है, और मेरे पैर के तलवे में वो फोड़ा और गिल्टी सा था। वो पापा जी कल से और आज भी बिल्कुल सूख गया और ठीक हो गया पापा जी। बहुत अच्छा हो गया पापा जी। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। अच्छा, और कोई अपने गवाही को देना चाहते हैं?
जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह की। प्रॉफिट जी, मैं आपका और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ, आज हाँ, सुबह ऑफिस निकलने से पहले मैंने आपके चर्च में बीज बोया था हाँ, हाँ, हाँ। और उसका प्रतिफल ये मिला मुझे कि मुझे 10 गुना प्रॉफिट हुआ है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपका और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखो, जाने के समय उन्होंने बीज बोया था, परमेश्वर उनको फल दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरे? परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर। एक भाई थे जो अभी तो नहीं है, मैंने बोला शुरुआत पर मैंने अच्छे अच्छे लोगों को खड़ा किया, लेकिन वो नहीं है, लेकिन वो लगातार बीज बोते थे और वो 100 गुना मुनाफा कमाते थे। हालेलुया। और उनको मजा आता था बीज बोने में, कि उनको लगता था कि सर मैं तो बैंक में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना आपके चर्च में मिलता है। हालेलुया। और बड़ी बड़ी वो बोते थे, एक हफ्ते में उनको मिल जाता था। आज हफ्ते में एक बार वो बोते थे, हफ्ते में 2 बार 3 बार वो बोते थे, और वो बोते थे उनको फिर से मिल जाता था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर, मेरे प्रियो, एक बात मैं सबको बताऊं कि देखो, आने वाले समय पर बीज के बारे में भी टॉपिक रहेगी। हम सब जन सब तरीके से अपने द्वारों को खोलने चाहिए और उनके ओर बढ़ने चाहिए। अभी चल रहे हैं आपको आत्मिक रीति में अपने आशीषों को कैसे रिसीव करें, बाद में आएगा बीज। अभी बीज में सबको, कुछ लोगों को थोड़ा सा चुगेगा, लेकिन उसको सीखने। हालेलुया। जब बीज की बात आती है हम लोगों को तकलीफ होता है। देखो अभी रिमूव, आधे लोग लेफ्ट भी होके चले गए हैं। समझ में आ रहा है? तो मेरे प्रियो, ऐसे होता है, लेकिन परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। पेटों के जरिए से भी परमेश्वर ब्लेसिंगों को जरूर देता है। उसको समझने हैं और जानने अपने जीवन पर, ताकि परमेश्वर आप सब जनों को बरकत दे। क्योंकि मैं यही बोलूंगा, उन्हीं चर्च में वो जहां पर खेत लगाने के लिए, बीज लगाने के लिए जगह हो। समझ में आया? आज हम सब वो चर्च में बोलते हैं जहां पर खेत लगाने के लिए जगह ही नहीं है। बीज लगाने के लिए जगह ही नहीं है। हालेलुया। इतने लोग बीज लगा रहे कि खेत पूरा भर चुका है, कहां पर पेड़ लगाओगे? उस फल को तो तुमको ही खाना है? कहां बचा है? परमेश्वर ने अपने वचन पर कहा कि तेरे घराने पर, तेरे देश पर गरीब तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए उनकी मदद करना। लेकिन आप अमीरों को मदद करते हो, गरीबों को भूल जाते हो। समझ में आ रहा है मेरे प्रिय? वही आत्मिक चर्च को ढूंढो जहां पर जरूरत हो, उन्हीं आत्मिक चर्च के पास जहां पर ऑलरेडी परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। जो आप लोगों को 1000 बार खरीद सकते हैं। बीज हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आती है, जानो। समझ में आ रहे? भेंट के जरिए से कौन बोलता है ब्लेसिंग नहीं आते? भेंट के जरिए से भी आशीष आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आशीष आते, छोटी छोटी नहीं। लेकिन कहाँ देना है उसको जानना है, और क्या आप दे रहे हो उसको भी देखना है। 2 चीजें मैं मायने रखता है सीड में। कहाँ देना है उसको भी देखना है, और क्या आप दे रहे हो और कौन से बीज आप दे रहे हो उसको भी देखना है। हालेलुया। मैं जब छोटा था, ठीक है, छोटा यानी 16-17 एज आई थिंक, उसी समय, तो मेरे परमेश्वर की काम करना बहुत इच्छा हुआ, और मैं बहुत बड़े बीज बोया, बहुत बड़ा बीज चर्च में, आत्मिक चर्च में। और तब एक बड़ा मिनिस्ट्री है जो गए थे हमारे वहां पर, मैं वहां पर नहीं गया, लेकिन मैं अपने चर्च पर एक बहुत बड़ा बीज बोया और इधर उधर करके बो दिया। और क्या? हालेलुया। जॉब का सारा सैलरी सब कुछ दे दिया। तो अभी क्या करें? अरे दे तो दिया, अभी इधर उधर से लाके भी दिया है और सब कुछ दे दिया। फिर मैंने कहा जॉब करूं? ना, परमेश्वर की काम करना है, जॉब नहीं करना। मुझे सर की मदद करना है, मुझे जॉब नहीं करना है। अरे पैसा भी दिया उधर से लाकर, उसको भी वहां पर देना है, अपना पूरा सैलरी के साथ मैंने सारा कुछ दे दिया परमेश्वर के कामों में। तो मैं ये सोचा कि अभी मुझे जॉब भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? परमेश्वर को छोड़ना नहीं, सर को भी छोड़ना नहीं। हालेलुया। अपने पापा को छोड़ना भी नहीं, स्पिरिचुअल पापा को, और इधर मुझे दे दिया परमेश्वर को। अभी उसको चुकाऊं कैसे? मैंने कहा मैंने परमेश्वर के लिए दिया। हालेलुया। परमेश्वर का इंतजाम करेगा। आमीन। और मैंने किया, मैं सब चीजों से अपनी आशीष को खोला हूं। मैं छोटा लड़का था उस समय पर, लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मेरा बीज सबसे हाई था। हालेलुया। सबसे छोटा, सबसे हाई वाला बीज। मैं हिचकिचाया नहीं,
और मैं नहीं बीज नहीं बताते कितना का दिया, इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ। सोचो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो बीज देते हैं उससे दुगुना मेरा बीज था, और मेरे साथ कोई टक्कर नहीं कर पाया, इतना मेरा बीज था। मतलब सोचो कितना लाखों मैंने दिया हो। हालेलुया। सोचो, इमेजिन करो, वो मैंने दिया आत्मिक चीजों में, आत्मिक चर्च में। और मैंने उस समय पर वो चर्च बन रहा था, मैंने कहा कि अगर यहाँ पर दूंगा तो परमेश्वर मुझे जरूर देखेगा। हालेलुया। वैसे परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचन पर आज की, नीम नीम मेन होता है, नीम को गाड़ो। आप जब परमेश्वर की भवन पर जहां नीम खड़े हो रहा है, जब वहां पर आप गाड़ोगे, मैं बोल रहा हूं बहुत आगे जाने वाले इस मसीह के नाम से, आमीन। जिस भवन को जरूरत होता है, और मैं गाड़ा था वहां पर, आज आपके सामने बैठा हूं, परमेश्वर वापस दिया। हालेलुया। बिना जॉब करके, आमीन। उसको चुका कर, उसको खत्म करके लोगों को भी मैं कर्जा देता हूं। हालेलुया। फ्री में ऐसे दान देता हूं, वापस नहीं लेता, दान देता हूं। एक समय था मैं बोला, अरे मैं तो दे रहा हूं, इसको चुकाऊंगा कैसे? लेकिन मैंने कहा परमेश्वर की सेवा करना है। ये बीजों की सीक्रेट भी है, ये भी सीक्रेट है, ये भी लॉजिक है इसमें, कि हमको पहले देखना है कौन से चर्च पर बोना है। क्या वो ये चर्च को कहीं से मदद नहीं आती क्या चर्च में? क्योंकि मेरे प्रियो दो तरह के भिखारी होते हैं इस पृथ्वी में। एक भिखारी ऐसा होता है, जैसे मेरी मम्मा ने क्या किया, कॉल आया था मेरे पास कि उन्होंने क्या किया कि घर पर आया, उन्होंने कहा कि हम लोग सब लूले लफंगे जो होते हैं, जो जिनका हाथ पर नहीं होता, वहां से आए हैं और मैंने उनको पैसा दे दिया। मैंने कहा क्यों दिया? मैंने बोला है, बोलते ऑर्फेंज से आए थे। मैंने कहा ऑर्फेंज वाले कभी मांगने नहीं आते, उनके साथ में बच्चे थे? बोला नहीं। मैंने कहा वो आपसे ठग के ले गए। हालेलुया। आज ही हुआ। मैंने कहा वो ठग के ले गए। अभी पूरा 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 कॉलोनी वाले ने, सारे लोगों ने पैसा दिया, बोले पूरा कॉलोनी ने पूरा पैसा दिया। मैंने कहा वाह, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। ठग दिए, क्योंकि ऑर्फेंज वाले कोई मांगने नहीं आएंगे, क्योंकि उनको बाहर से पैसा आता है, संस्था से पैसा आता है, उनके खाने पीने रहने के लिए अनाथ आश्रम है, वो क्यों मांगने आएंगे? तो ठग के ले लिए। दो तरीके के भिखारी होते हैं। एक भिखारी होता है जो आप पैसा दोगे वो आपको आशीर्वाद करेगा, और एक भिखारी ऐसे होते हैं जिनको आप पैसा दिए जाके दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे। दो तरीके के भिखारी। किसको दोगे आप? जो आपको ब्लेसिंग देगा, जो आपके पैसे को दिखेगा, कदर करेगा। समझ में आ रहा है मेरे बातों को? तो बीज एक ऐसे चीजें होते हैं जहां से हमको बहुत बड़े बड़े आशीष मिलते हैं। आमीन। एक सिस्टर जी थी जो चल नहीं पाते थे, तो डॉक्टर ने कहा, और उन्होंने भेंट को चढ़ाया और डॉक्टर ने कहा ये चल सकती है। हालेलुया। क्योंकि ये समझने हैं। मैं आज बीज के बारे में जानबूझ के बोल रहा हूं ताकि आप समझो टॉपिक जब शुरू हुआ कि क्यों आशीष से मिलता है भेंट चढ़ाने के बाद। और भेंट चढ़ाने के बाद परमेश्वर आशीष से देता है, ये कंपलसरी है। आप लोगों, बहुत सारे लोग बोलते पुराने नियम पर लिखा, मेरे वचन पर नए नियम पर भी लिखा कि पतरस के समय पर हनन्याह और सफीरा, जब उन्होंने बोला कि जमीन बेचकर तुम मुझे दान दो, हाँ कि नहीं, तब उन्होंने झूठ बोला, उनका जान चला गया है। नए नियम पर भी तो परमेश्वर दान लिया है। तो मेरे प्रियो, बीज अच्छे जगह पर वो परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। जहां पर परमेश्वर भूखा हो कि मैं यहाँ पर खाना चाहता हूँ और चढ़ाऊं, क्यों नहीं आशीष मिलेंगे? बीज में मिलते 101%। लेकिन जहां पर परमेश्वर का पेट भर गया होगा और आप हिचकिचा कर बोओगे तो परमेश्वर आशीष नहीं देता। समझ में आया? परमेश्वर जहां से आपसे खाना चाहता है, जिस चर्च भूख है कि हाँ इस चर्च में अभी जरूरत है, हमको यहाँ पर बोना है, परमेश्वर आपकी भेंट को देखेगा। आमीन। और आपको उसका प्रतिफल 100 गुना मिलेगा इस मसीह के नाम से। समझ में आ रहे बातों को? लेकिन हम बोलेंगे अरे सब चर्च समान है, हम लोग वहां पर बोएंगे। मेरे प्रियो, कब आपकी बीज नजर में आएंगे? कब खेती खाली होगा? कब आपकी बीज लगेगा? कब फल बनेगा? और कब आप खाओगे? समझ में आया? तो ये वो आत्मिक चर्च परमेश्वर ने दिया है, और यहाँ पर जो कोई भी बोया है, परमेश्वर उनके जीवन में दुगना काम करके छोड़ा। हालेलुया। जब लोगों की बीज आते हैं तब मेरे पास लिस्ट आता है कि सर इसने बोया, लिस्ट आ जाते हैं मेरे पास, लेजर, हाँ ये नाम है, ये नाम पता चल जाता है। उनका ठीक है, चलो उनके लिए प्रार्थना करो। तब लोगों के लिए प्रार्थना भी होता है, ये बीज दिया। और आप ऐसी जगह पर देते हो जहां पर आपको खुद भी पता नहीं कि आपका बीज जाके कौन से नंबर पर लगा। हालेलुया। समझ में आया मेरे प्रियो? तो बीज देने की जगह देखो, और सबसे बड़ा बात है बीज देना। आप कितने की बीज लगाते हो परमेश्वर को? आप सबका डाउट ये है कि हम परमेश्वर को बीज कितना दे, सबका डाउट ये है। आप देखो आपके पास कितने रेट की मोबाइल फोन है, देखो उसके बाद देखो आपने कितने कपड़े पहने हैं, क्या उससे महंगा आपकी बीज है?
दुगना फल आएंगे आपके जीवन पर। हालेलुया। कि परमेश्वर इंपॉर्टेंट है। मैं जब परमेश्वर को नहीं जानता, जब मैं हिंदू धर्म में भी था, जब मंदिर में जाता था, वहां पर भी बड़े बड़े बीज लगा के आता था। हालेलुया। क्योंकि मुझे एक जन ने सिखाया था ऐसे कि देख वो भगवान है, मुझसे पर भगवान मान वो देखो वो भगवान है, वो हमको जन्म देने वाला है और हमारी जान उसके हाथ में है। तो हम किसी को खिलाने से नहीं, परमेश्वर को देने में मजा। हालेलुया। मैं खाली परमेश्वर को जानने के बाद ये काम नहीं किया, मैं परमेश्वर को जानने से पहले भी ये काम को किया। हालेलुया। समझ में आया मेरे प्रियो? इसीलिए भेंट कैसे दिए जाते हैं, कौन से चर्च में दिए जाते हैं और कितना भेंट को लगाया जाता है, समझ में आया? ये होते भेंट। और नेक्स्ट होता है दसवंत। दसवंत भी आपका एक 10वां हिस्सा होता है, 10वां हिस्सा अपने सैलरी का 10वां हिस्सा। और वो बीजों में नहीं होता, बीज अलग, दसवंत अलग। दसवंत का अर्थ यह है कि आप किसी पर्टिकुलर चर्च में पार्टिसिपेट करोगे और वो दसवंत उसी चर्च में जाना चाहिए जहां पर आपको आत्मिक शिक्षा जो आपको सिखाता हो कुछ। समझ में आ रहे? वो होता है दसवंत। दसवंत का अर्थ कि जहां पर आपको सीखते हो और आप उनसे सीखा और इसीलिए आप गुरु दक्षिणा उसी चर्च में देते हो। समझ में आया? उसको बोलते हैं दसवंत। सबको ज्ञान मिल रहा है कि नहीं दसवंत के बारे में? तो उसी को बोला दसवंत। और जो बीज बोलते हैं सीड, वो अपने आशीषों को खोलने के लिए लगाते हैं। जैसे एली ने लगाया, परमेश्वर मुझे अगर तूने बच्चा दिया तो बच्चा तेरी सेवा करेगा, वो एक बीज था, उसने लगाया। याकूब ने लगाया, परमेश्वर अगर तूने मुझे अच्छे सही सलामत रखा, मेरा दसवंत तेरे हाथों पर जाएगा। समझ में आया? तो अपने भेंटों को, क्योंकि हमारे चर्च में एक मंथ में एक बार या 2 महीने में एक बार स्पेशल सीड की प्रोग्राम होता है। हालेलुया। अभी लोग बोलेंगे अरे सर कितने सीड को देखते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहती है मत्ती के चैप्टर पर कि यीशु ने कहा कि ये औरत ने सबसे ज्यादा बीज दिया है। कहा कहता है कि नहीं वचन में कि औरत ने सबसे ज्यादा बीज दिया? कहा तक कहता है कि नहीं? क्यों? कि यीशु ने उस बीज को देखा कि उसने बीज दिया, कितना बीज दिया यीशु ने उसको भी देखा। समझ में आया? इसलिए जो लोग भेंट देना चाहते हो दो, परमेश्वर आपको आशीष देने चाह रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पर परमेश्वर की नींव गहराई में जाने वाली है यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन, हालेलुया। और आपकी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग स्पेशल सीड्स भी देते हैं। हालेलुया। और उनके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह भी कर चुका है। हालेलुया। आने वाले समय पर आपको कुछ दिनों के बाद परमेश्वर अनुग्रह करेगा, आपको भी पूछा जाएगा। जो अपनी मर्जी से दसवंत देना चाहते हो शामिल हो सकते, अपना सैलरी का 10वां हिस्सा आप लोग दे सकते हो। जो लोग सीड देना चाहे आप लोग दे सकते हो, क्योंकि आप लोगों को बोल दिया गया है परमेश्वर के काम होने जा रहे हैं, परमेश्वर का भवन होने जा रहा है। हालेलुया। और 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख परमेश्वर की वही भवन के बारे में मीटिंग है, पंजाब में बनने जा रही है और सेवकाई शुरू होने जा रही है, मीटिंग है। तो जरूर आज जैसे ब्रदर ने टॉपिक स्टार्ट किया, तो जो लोग देना चाहते हो बोल सकते हो। आपको ग्रुप पर अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगे और वो देख लेना अपने कपड़े को, अपने हर एक चीजों को परमेश्वर को दे रहे हो आप। हालेलुया। परमेश्वर की नीम के लिए खड़े होना है कि नीम लाई जाएगा अभी। हालेलुया। समझ में आ रहे? परमेश्वर की नीम होने वाला है, परमेश्वर का भवन होने वाला है। तो किसको आप दे रहे हो? आज अगर किसी की शादी में जा रहे हो, है बड़ा 5,000 10,000 का साड़ी खरीद के शादी में जाते हो गिफ्ट देने के लिए, ये परमेश्वर है। समझ में आया? तो जो लोग देने चाहते हो शुरू करो, आपकी मर्जी, किसी को मैं फोर्स नहीं करता हमेशा। हालेलुया। लेकिन जो लोग देते हैं और चढ़ाते हैं वो मेरे आंखों के सामने रह जाते हैं। हालेलुया। वो मेरे आंखों के सामने रह जाते हैं और उनके लिए दुआ होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। चाहे जितने फास्ट में जुड़ो, जितने लेट में जुड़ो। आमीन। क्योंकि लोगों के अकाउंट नंबर में देख सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि अकाउंट पर कितने बैलेंस है। मेरे फिर एक सिस्टर जी ने क्या किए, उनके पास करोड़ों है और उन्होंने एक साल में छोटी सी बीट मतलब 2 नंबर 2 जीरो था, उसमें 3 जीरो तक नहीं गया। ठीक है। उनके अकाउंट पर करोड़ों है, 7 करोड़ मैंने देख लिया। हालेलुया। और 1 साल हो गया उनके अकाउंट, मतलब उन्होंने जो बीज बोया 3 जीरो तक भी नहीं गया, 2 जीरो में ही रह गया। फिर बाद में मैंने कहा परमेश्वर चाहते हैं आप भेंट चढ़ाओ,
तो वो बातों को नहीं माने, उन्होंने मुझसे झूठ कहा कि नहीं सर हमारे पास नहीं है, लेकिन मैंने उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखा दिया इससे, तो परमेश्वर ने कहा कि इसके ऊपर दंड आने वाले। हालेलुया। उसके 2-3 दिन के बाद पूरा उनका अकाउंट सीज हो गया, मोबाइल फोन सीज, अकाउंट सीज, एवरीथिंग सीज हो गया। पुलिस ने सीज कर दिया 1 सेकंड में, 0, छोटी सी गलती करके परमेश्वर को ना देखकर। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर है, वो जीवित है। आपका देना, आपका लेना, आपका व्यवहार, आपका बर्ताव, परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। आपके पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पता है कि नहीं? कल ब्रदर क्या बोल रहे थे कि जब मैं दारू पीता था प्रोफेट जी को पता चल जाता था। क्यों? सीसीटीवी कैमरा लगा है और वो आपको एनालिसिस करता है, देखता है आपको, आप क्या करते हो क्या नहीं। समझ गए? तो इसलिए जो लोग करना चाहते हो सब जन कर सकते हो, और वो परमेश्वर के लिए बेस्ट करना, क्योंकि परमेश्वर के भवन बनने जा रहे हैं। हालेलुया। समझ गए? ऐसे नहीं, किसी को ऐसे मैं नहीं बोलता। एक सिस्टर ने कहा सर कितना बोए, मैंने कहा मेरे मुंह से आज तक कभी नहीं निकला कितना बो। मैंने कहा 1 करोड़ दे देना। हालेलुया। मैंने कहा 1 करोड़ दे देना, तो बोलते नहीं 1 करोड़ नहीं है। परमेश्वर सबको आशीष दे। हालेलुया। इसलिए अपने बीजों को एक बार देखो कि क्या मेरे लिए गवाही लाएंगे, क्या कितना अपने डॉक्टर में खर्चा किया। अगर परमेश्वर आपको हीलिंग कर रहा है तो डॉक्टर से बढ़कर देना, गवाही और द्वार आज आपको खुलेंगे इस मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि ये मेरे प्रियो परमेश्वर देखता है, और परमेश्वर यहाँ पर है। बोला आमीन। और खुदाबंद जहां अपने सीधों को देखता है, यीशु मसीह के समय पर यीशु मसीह ने कहा कि विधवा औरत ने सबसे ज्यादा दान दिया। इसका अर्थ क्या? यीशु मसीह ने उस सीध को देखा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसकी बीज को देखा। मैं बोल रहा हूं आपकी बीजों को परमेश्वर देखने वाला है। तो बोलता हूं इसको बोलने के बाद आपके जीवन पर अगले मंथ आपके पास बड़ी गवाही होगा इस मसीह के नाम से। बड़ी नौकरी के साथ ब्लेस होगी इस मसीह के नाम से। हालेलुया। दुगने आशीष आपके पर उतरेंगे। ये जीवित चर्च पर मैं आपको आज ये एनोइंटिंग देता हूँ, ये ब्लेसिंग देता हूँ परमेश्वर की ओर से, कि जो भी इस चर्च के लिए, भवन के लिए अच्छे सीड जो परमेश्वर की भवन के लिए बोने वाले हैं, मैं बोलता हूं उनका कितनी पुरानी जादू टोने क्यों ना हो, कितनी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, जब वो बोएंगे परमेश्वर उसी समय उनके जीवन से निकल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आज मैं एनोइंटिंग करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इसी समय प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर कारा दिया बो न शिखीरी बिकोब्रा हादरबो, जितने लोग इस मन दे चुके परमेश्वर के अनुग्रह है, और अगले 31 तारीख तक 30 तारीख तक जो लोग बोलने वाले, मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन पर। मैं से देख रहा हूँ परमेश्वर किसी की दुकान खोलने जा रही है इस मसीह के नाम से। आपकी शॉप पर बढ़ोतरी आने वाला है। किसी का दुकान है, मैं बोल रहा हूँ तेरे दुकान पर परमेश्वर की आत्मा बोला तो बोना, तेरे दुकान पर ब्लेसिंग आएगी इस मसीह के नाम से। तेरे जॉब पर ब्लेसिंग है इस मसीह के नाम से। तेरे बिजनेस पर ब्लेसिंग है इस मसीह के नाम से। परमेश्वर की आत्मा आपको 5-6 दिन दे रहा है इस मसीह के नाम से। 6 दिनों के अंदर जो अपने कामों को कर सकते हो परमेश्वर भवन के लिए करते जाओ। मैं बोल रहा हूँ आशीष से खुल रही है इस मसीह के नाम से। और जो लोग भेंट को चढ़ा चुके हैं, जिनकी भेंट इस समय इसी मंथ आ चुके हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ खुदावन की उनकी गवाही बने यीशु मसीह के नाम से। तेरी डिवाइन प्रोटेक्शन उनके जीवन पर हो, तेरे स्वर्गदूतों की प्रोटेक्शन उनके जीवन पर हो, तेरे स्वर्गदूतों की बाढ़ उनके जीवन पर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसे मैंने देखा अभी कुछ लोगों को, देखो जो लोग बीज को बोए में से देखा 0 का रा दिया बो न शिखी रिडा रबो, उसमें से देखा 01 मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर सब जनों को आशीष देने वाला है इस मसीह के नाम से। अपने नोटों को चेक करो। मैं बोल रहा हूँ के रिया बो में से देखा 2-3। मैं बोल रहा हूँ आज परमेश्वर आपको गवाही देने जा रही है इस मसीह के नाम से। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपको गवाही देने वाले इस मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूँ जून मैं बोल रहा हूँ जून परमेश्वर की आत्मा आपको गवाही देने जा रही है इस मसीह के नाम से। मैं बोल रहा हूँ जून लोगों की मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर बड़ी गवाही देने जा रही है आपके इस मसीह के नाम से। मैं बोल रहा हूँ सितंबर लोगों की परमेश्वर बड़ी गवाही देने जा रही है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा हूँ किसी का संडे के दिन आशीष से खुलने जा रहा है, संडे के दिन ब्लेसिंग खुलने जा रहे हैं। रिसीव करें, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कारा दरबोशिया in the mighty name of Jesus, in the name of Jesus। आज बड़ी आशीष आपके जीवन पर खुले इस मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप बड़ी गवाही के लिए खड़े रहो।
और खुदावन आपके जीवन को ऊंचा करे, खुदावन आपके जीवन को ऊंचा करे। हालेलुया कारा डेरिबोशिया इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सब जनों को तेरे हाथों पर सौंपता हूं। और खुदावन ये जो बोए परमेश्वर तो इनको हाथों से देख और इनको 100 गुना आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। जो लोग बो चुके उनके ऊपर 100 गुना आशीष भी आए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सारे द्वार उनके खुल जाएंगे जब ये तेरे नीम गाड़ेगी मेरे खुदावन परमेश्वर। तू जानता है परमेश्वर कि तेरे नीम को जो गाड़ने के लिए मदद करेगा तो उनके जीवन को गाड़ने के लिए मदद करेगा। मेरे खुदावन स्पेशल प्रेयर करता हूं परमेश्वर, जो लोग तेरी नीम को गाड़ने में मदद करने वाले, तेरे स्वर्गदूत उनके घर पर जाएंगे, उनके ना होने वाले काम को भी कर कर आएंगे यीशु मसीह के नाम। तेरे स्वर्गदूत उनके भेंटों को देखें, उनके सीट को देखें कि क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे परमेश्वर तो जानता है। उन्हीं के जीवन पर उसी तरह से गवाही दे, बरकत दे, उनके बच्चों को बरकत दे, उनके अकाउंट को बरकत दे, उनके बिजनेस को बरकत दे, उनके वीजे को बरकत दे, उनके पासपोर्ट को बरकत दे, उनके जॉब को बरकत दे, उनके घर वालों को बरकत दे, उनकी बीमारी को खत्म कर, उनको आजाद कर, उनको परमेश्वर बच्चों को बरकत दे, उनको हर एक चीजों में बरकत दे। इस 6 दिनों में जो लोग स्पेशल सीट देने वाले यीशु मसीह के नाम से, जो इस मन दे चुके हैं स्पेशल सीट, उनके जीवन पर मैं आज घोषणा करता हूँ परमेश्वर का नबी होने के नाते बड़ी गवाही बने। और जो लोग देने जा रहे हैं उनके जीवन बड़ी गवाही बनने जा रहे हैं। रिसीव करो, रिसीव करो इन ब्लेसिंग को। मैं बड़ी डोर खोलते हुए आपके जीवन में दिख रहा हूँ, बड़ी डोर खोलते हुए मैं दिख रहा हूँ। ऐसे मैं देख रहा हूँ खुदावन मुझे बोल रहे हैं कि देखो गोल्डन टेम्पल मुझे दिखा रहे हैं। खुदावन बोला कि जो लोग भेंट को चढ़ा रहे हैं वो स्वर्ग पर जा रहे हैं गोल्ड टेम्पल में। और मुझे बोला तेरे आशीष से खुल रही आज। ऐसे में किसी को देख रहा हूँ बाबू बाबू बाबू, कैसे बोलते किसी को बाबू बाबू, बोलता हूँ परमेश्वर की आत्मा बोले देखो तेरे आशीष से आज खुलने जा रहे हैं, आशीष से आज खुलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस सारे बंधन आज टूटने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तारीफ करो जोरदार परमेश्वर की। आज आशीष से लेके जा रहे हो। कारा दिया बो न सिखिरे भी कोबरा डरा बोशिया तरह। अच्छा किसी गवाही बनिए एक बार, कोई आधा गवाही से रुक गए थे। हाँ हाँ जय मसीह प्रोफेट जी। जय मसीह की। मेरे अकाउंट में 23 है और 01 है। हमारा भाई का चलो परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ जितने लोगों की नंबर आज निकलने वाले हैं परमेश्वर बड़ी डोर आज तोड़ने वाला है उनके जीवन पर यीशु मसीह के नाम से। प्रॉफिट जी प्रेज द लॉर्ड। मेरे नंबर में, मेरे नोट में 23 है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, आशीष दे। रिसीव करो, जिनके नंबर निकले रिसीव करो। और कोई बच गए, और कोई बच गए, और कोई बच गए, अपनी गवाही को दो। गवाही को देने वाले हूँ, आशीषों को लेकर जाने वाले। जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह की। प्रॉफिट जी मेरे नोट में 23 नंबर निकला है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर गवाही दे रहा है, गवाही दे रहा है, गवाही दे रहा है। रिसीव करो ब्लेसिंग को। मैं बोल रहा हूँ ओ जीसस का राडिया बो। आज कितने तारीख है मेरे प्रियो? देखो एक बार अपने मोबाइल को देखो और अपने नोट की नंबर को देखो। मैं बोल रहा हूँ आज के दिन आपकी डोर खोलने जा रही है इस मसीह के नाम से। हाँ गवाही को दीजिए। जय मसीह की बाबा जी। जय मसीह की। मैं असम से बोल रही हूँ। मेरा हाँ जी। नाम विनीता है। तो मैंने आपका जो मीटिंग में बहुत दिन से ज्वाइन करने के लिए कोशिश किया था, फिर भी नहीं हो पाया था। फिर उस दिन 21 सैटरडे से मैं ज्वाइन कर पाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रभु को भी धन्यवाद देता हूँ। और आपने बोला है जो सितंबर का जून का ब्लेसिंग आ रहा है बोला है ना, सितंबर में है और बेटी का जून में है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को भी और आपको भी धन्यवाद लॉर्ड देती हूँ। ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे, सब जन को बरकत दे। रिसीव करो। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आज बड़ी काम करने वाला है, क्योंकि मैंने देखा 23 और अभी जैसे देख रहा हूँ डेट भी है 23। हालेलुया। अच्छा और कोई है लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी गवाही दो। स्क्रीन को देखो।
देखो स्क्रीन को, देखो क्या आपके चेहरे दिख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर सब जनों को आशीष दे, सबकी गवाही हो गए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट जी। प्रेज द जय लॉर्ड। मसीह की एवरीवन, जय मसीह की। मेरे नोट में भी 012 है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर गॉड एंड थैंक्स फॉर यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सब जनों को आशीष दे इस मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। का ब्रहे दिरिबो नसिया करा दिया बो। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। जी मेरे में भी 203 है और मेरे घर में वो चला गया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी आशीष दे, बरकत दे। रिसीव करो सब जन। अगर गवाही सुन रहे हो रिसीव करो, आपके जीवन में गवाही खुलने जा रही है इस मसीह के नाम से। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन 24 जून को है। प्रभु की दास को और बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बड़ी आशीष दे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और भी बच्चे। हाँ, जय मसीह के मास्टर जी। हाँ, हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जय मसीह की बोलिए। हेलो नहीं, जय मसीह की बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आपने प्रोफेसी किया था अभी 2-3 है, तो मेरे नोट में भी 2-3 आया है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बड़ी आशीष दे, बड़ी आशीष दे इस मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट जी। हाँ हाँ, आपने बोला सितंबर में देख रहा हूँ, तो मेरा और मेरे बेटे का दोनों का भी जन्मदिन सितंबर में ही है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे सब जनों को और बड़ी आशीष दे। हालेलुया। आशीष लेने चाहते हो, अपने नोट को उठाओ और देखो, देखो 7 दिखने को मिल रही है आपको। 7। हालेलुया। 7 दिखने को मिल रही है आपको। देखो अपने नोट को उठाओ एक, देखो आपको 7 दिखने को मिलेगी। 7। मैं बोल रहा हूँ आशीषें आपकी खुल चुकी हैं। आज 7 देखने को मिलेंगे और कुछ लोगों को 0 देखने को मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ आशीषें खुल चुके हैं। ये साइन है, खुदावन आशीषें आपकी खुल चुके हैं। इसलिए मैंने बोला एक नोट को आप उठाओ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि परमेश्वर काम करने वाला है। हालेलुया। देखो कितने लोगों को देखने को मिला देखने को मिला कि नहीं, देखने को काम कर रहा है कि नहीं, खुदावन कर रहा है कि नहीं। देखो मैं किसी का ऐसे देखा ऐसे 4 वही नोट में बोल रहा हूँ 4। मैं बोल रहा हूँ आज खोल रहे परमेश्वर गवाही। हालेलुया। परमेश्वर आज खोल रहे गवाही। हालेलुया। परमेश्वर आज खोल रहे हैं आपके जीवन में गवाही। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर आज खोलने वाला है डोर, खोलने वाला है बंदर। आमीन। जितने लोगों के मिले हाथ को उठाओ। आई प्रे फॉर एवरीवन राइट नाउ कि बड़ी मिरेकल आपके जीवन पर हो और बड़ी बरकतें, बड़ी आशीष आपके जीवन पर हो इस मसीह के नाम से। परमेश्वर जितने लोग हाथ को उठाए हैं, खुदावन परमेश्वर तेरे हाथों में आज ये सारे जनों को सौंपता हूँ, सब जनों को सौंपता हूँ खुदावन। काब्रे तेरे बोशिया और खुदावन तेरी अनुग्रह इनके जीवन पर मैं देता हूँ आज यीशु मसीह के नाम से। और बड़ी गवाही के लिए इनके जीवन तैयार हो, इनकी लाइफ तैयार हो और नई आत्मा के साथ ये बढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। नई रोग के साथ ये बढ़ने पाए। मैं बोल रहा हूँ आज आप अपने जीवन को चेंज करके जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज आप अपने जीवन को चेंज करके जा रही है यीशु मसीह के नाम से। अगर रिसीव करो, रिसीव 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा हूँ इस समय कुछ एंजल को देख रहा हूँ। का री डेरी बोशिया, का ब्रही डेरी बोशिया, केरी डेरी बो ना सक। मैं सफेद एंजल को देख रहा हूँ, 2 एंजल को देख रहा हूँ। ऐसे मैं देख रहा हूँ ऐसे सिल्वर्स कॉइन, सिल्वर्स कॉइन में देख रहा हूँ, सिल्वर्स कॉइन, सिल्वर कॉइन और स्वर्ग से गिर रहे इस समय इस मसीह के नाम से। रिसीव करो ब्लेसिंग को, रिसीव करो इस फाइनेंशियली मिरेकल ब्लेसिंग को,
रिसीव करो इस फाइनेंशियल मिरेकल ब्लेसिंग को। मैं बोल रहा हूँ आज के दिन के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाले, आज के दिन के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाले। मैं देखा ऐसे एंजल मुझे दिख रहे हैं और वो सिल्वर कलर के कॉइन ऐसे फेंक रहे ऊपर से नीचे, फेंक रहे ऊपर से नीचे, फेंक रहे ऊपर से नीचे। और आपकी लाइफ आज सेम नहीं है। दुगना आशीष आज आप लेके जा रहे हो अपने जीवन पर, दुगना बरकत आज आप लेके जा रहे हो अपने जीवन पर। आपको देखो कॉइन मिलेंगे, आप देखो आपको कोई आएगा पैसा देगा, आप देखोगे आपके जॉब पर अचानक से सैलरी बढ़ जाएगी, आप देखोगे आपको अचानक से आपके जीवन बरकत मिल जाएंगे। वो साइन रहेंगे, खुदाबंद ने आपको आशीषित कर चुका है। वो साइन रहेंगे, खुदाबंद ने आपको ब्लेस कर चुका है। बोलता हूँ आप आने वाले सपने पर पैसे देखने वाले हो, विजन पर नोट देखने वाले हो, विजन पर पैसे देखने वाले हो, सपने पर पैसे देखने वाले हो। वो साइन है, खुदाबंद आपको आपकी गरीबी को खत्म करने वाला, आपका अमीर बनाने वाला, इस मसीह के नाम से आज मैं ब्लेस करता हूँ आपके जीवन को, आपके लाइफ को, आपके ऊपर ब्लेसिंग आए, आपके जीवन के ऊपर ब्लेसिंग आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सब जन बोलेंगे आमीन। अगर ये आशीष आपकी है तो बोलो आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर सबको आशीष दे और बरकतें दे और खुदावन आपकी लाइफ के ऊपर अनुग्रह करे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से सब जन बोलेंगे आमीन। तो सबको गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।